ये वाला वीडियो देखने के पहले आप लोग अपने दिल को थाम लो। इस एनिमे के अंदर बहुत सारे खतरनाक खतरनाक सीन्स है जहां पे एक्शन होने वाला है। हमारा जो हीरो है वो बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड है। आई मीन ये बंदा लिटरली एक एक एनिमी को एक एक स्लैश में मारता है, कभी कभी मार भी खाता है। लेकिन ये एनिमे के अंदर आपको कुछ खतरनाक खतरनाक चीजें देखने को मिल सकती है, तो इसीलिए ध्यान से देखिए। और हाँ, अगर कुछ खाने के लिए है आपके पास तो उसे खा लीजिए, क्योंकि ये वीडियो स्टार्ट होने के बाद आप लोग अपने जगह से हिल भी नहीं पाओगे। ये इतना एक्शन पैक्ड एनिमे है। तो बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है हमारे मेन कैरेक्टर की, जिसको एक प्रजाति के लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। अब ये कौन सी प्रजाति होगी? क्या ये कोई ड्रैगन्स है? नहीं नहीं नहीं। क्या ये कोई बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर्स है? नहीं नहीं नहीं। ये है छोटे मोटे गॉब्लिन। इस बंदे को गॉब्लिन्स बिल्कुल पसंद ही नहीं है और इसने लिटरली अपना नाम ही रखा है कि गॉब्लिन स्लेयर। ये गॉब्लिन्स को मारता है, बस इसका यही काम है। इसको अगर तुमने गॉब्लिन के अलावा किसी और चीज के बारे में बात की, ये बंदा तुम्हारी बात पे ध्यान देगा ही नहीं। इसको सिर्फ गॉब्लिन्स ही चाहिए। तो अब ये स्टोरी में होता क्या है हम देखते हैं। लेकिन आप लोग ये मत समझिए कि गॉब्लिन्स छोटे मोटे होने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे टाइप्स के गॉब्लिन होते हैं। इतने खतरनाक कि ड्रैगन भी उनके सामने फीका पड़ जाएगा। तो देखते हैं कि स्टोरी में क्या ही हो रहा है। तो स्टोरी के शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि एक जगह पे खून टपक रहा होता है और एक लड़की एकदम से खौफ में किसी को देख रही होती है। ये सब एक केव के अंदर हो रहा होता है और ये सीन बहुत डरावना होता है। तभी उसके सामने एक फ्लैश आता है और उसके सामने एक आदमी आ रहा होता है, जिसके आंख में से लाल कलर की एक मछली जैसी कुछ निकल रही होती है और ये उसका ऑरा होता है। ये बंदा यहाँ पे एंट्री लेता है और बोलता है, मैं हूँ गॉब्लिन स्लेयर। और इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि भाई मस्त अच्छा खासा दिन होता है। वही बंदी होती है जो जाती है एक गिल्ड में और कहती है कि मैं इस गिल्ड में अपना नाम रजिस्टर करना चाहती हूँ, मैं इस टेंपल से आई हूँ और मैं एक प्रीस्टेस हूँ, मैं हीलिंग मैजिक ये सब स्पेल्स यूज कर सकती हूँ, तो क्या इस गिल्ड में कोई मुझे अपने टीम में ले सकता है? ऐसे बोल के वो यहाँ पे एक फॉर्म भर रही होती है। हमें दिखाते हैं कि इस गिल्ड के अंदर बहुत सारे एडवेंचरर्स बैठे होते हैं जो लोग मस्त जूस पी रहे होते हैं, टाइम पास कर रहे होते हैं। तो हमारी गिल्ड लेडी यहाँ पे आती है, कहती है कि अच्छा आप एक क्रिस्टियस हो तो आप ये फॉर्म भर दीजिए और आपको हम एडवेंचरर्स के पास भेज देंगे और ये लीजिए कि आपका आईडी है। वो उसको आईडी देती है और आईडी के ऊपर उसका रैंक होता है। वो कहती है यहाँ पे टोटल 10 रैंक होते हैं और सबसे ऊपर होता है प्लैटिनम रैंक, उसके नीचे आता है गोल्ड, गोल्ड के नीचे आता है सिल्वर और हम लोग सिर्फ सिल्वर तक के रैंक ही लोगों को देते हैं। यहाँ पे आपको उसके ऊपर रैंक अप करने के लिए बहुत ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है। फिर ये बंदी देखती है कि उसके पास जो रैंक होता है वो होता है रैंक 1, जो कि होता है पोर्सेलिन रैंक। ये सबसे लोएस्ट रैंक होता है। वो कहती है ऑफ कोर्स क्योंकि मैंने अभी शुरू किया तो मैं सबसे लोएस्ट रैंक पे ही रहूंगी, थैंक यू सो मच। और ये मैं कहाँ पहनूं? तो वो कहते हैं कि इसको आपको आपके गले में पहन के रखना है, इससे सबको आपके बारे में मालूम पड़ेगा। उसके बाद आप सामने जाइए और सामने देखिए, वहां पे जो बोर्ड लगा हुआ है उसके ऊपर से आप एडवेंचरस के टास्क को ले सकते हैं और आपको जो टास्क पसंद है आप उस टास्क को लेके ज्वाइन कर सकते हैं। तभी इसके सामने एक बंदा आता है जिसके मुंह पे मल्टीपल बैंडेड लगे होते हैं। ये बैंडेड वाला बंदा इसको कहता है कि अरे मैम, क्या आप एक प्रीस्टेस हो? क्या आप हमारी पार्टी ज्वाइन करोगे? हम लोग इस सामने वाले केव में जाके कुछ गॉब्लिन्स को मारने के लिए जा रहे हैं और हमारे पार्टी के अंदर प्रीस्टेस की कमी है। तो ये सुन के हमारी प्रीस्टेस कहती है कि ऑफ कोर्स मैं आपको ज्वाइन कर लूंगी, क्योंकि मेरे पास तो और कोई पार्टी है ही नहीं, है ना? अब तो कुछ खराब होने नहीं वाला। तो ये इन रैंडम लोग की पार्टी को ज्वाइन करती है बगैर उनके ऊपर डाउट किए कि भाई ये 3 लोग, कई लोग अच्छे हैं, कई लोग इसको बेट की तरह यूज करें, कुछ भी नहीं सोचती है हमारी बहन। ये इन लोग को रैंडमली ज्वाइन करते हुए बोलती है कि हाँ मैं भी गॉब्लिन्स को मारने में आपकी हेल्प करूंगी, चलिए ये। तभी ये लोग कहते हैं देखो इन गॉब्लिन्स ने कुछ लड़कियों को किडनैप किया, तो हम लोग जाके उनको मारेंगे और उन लड़कियों को बचा के लेके आने वाले हैं, यही हमको करना है। तभी वो देखे कहते हैं तुम सबका भी रैंक मेरी तरह सेम है ना पोर्सेलिन? तो ये बोलता है कि हाँ सेम है। तभी एडवेंचर वाली लेडी कहती है, गिल्ड लेडी, कि तुम सब पोर्सेलिन वाले लोगों को ये मिशन शायद नहीं करना चाहिए क्योंकि थोड़ा टफ हो सकता है। तो वो कहता है अरे बहन तू चिल मारना, गॉब्लिन्स ही तो है यार, छोटे मोटे होते हैं, हमें उससे क्या। ये सुन के हमारी प्रीशियस कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। और इसके बाद ये लोग रेडी होते हैं आगे बढ़ने, लेकिन जो हमारी गिल्ड लेडी होती है वो थोड़ी सी टेंशन में दिख रही होती है। फिर ये लोग चल वल के पहुंच जाते हैं उस केव के पास, जहाँ पे केव के बाहर एक मुंडी लगी हुई होती है, जो देख के लोग कहते हैं लगता है यही वो गॉब्लिन का केव है। ये लोग अंदर घुसते हैं और हमारी प्रीशियस हल्का सा डर डर के अंदर आ रही होती है। बैंडेड वाला बंदा मस्त अपने मुंह पे बैंडेड लगा के मशाल लेके चल रहा होता है। तभी मैंने एक चीज नोटिस की, यहाँ पे एक लड़की है जो कि एक विच की तरह दिख रही है। इस बंदी की टोपी मुझे बहुत पसंद आई, भाई क्या मस्त टोपी है इसकी। ये लोग अंदर बढ़ रहे होते तभी प्रीशियस कहती है मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या हमें वापस निकल जाना चाहिए? तो ये सुन के लोग कहते हैं नहीं नहीं हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम अंदर जाते रहेंगे, तुम टेंशन मत लो। और गॉब्लिन तो छोटे मोटे होते हैं, हम उसे संभाल लेंगे, देखो मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूं, मेरी तलवार देखो, मैंने तो इससे ड्रैगन तक को मारा है और एक दिन मैं ड्रैगन स्लेयर बनने वाला हूं। ऐसा बोल के जो अपनी तलवार चलाता है तो उसकी तलवार ऊपर दीवार में लगती है। ये देख के मुझे इतना समझ गया कि भाई इस केव के अंदर तू ये तलवार अच्छे से नहीं यूज कर पाया क्योंकि ये केव बहुत छोटा होने वाला है और तेरा तलवार कुछ ज्यादा ही बड़ा है। पहले इसके बाद हमारी दूसरी बंदी जिसके गले में एक पट्टी होती है येलो कलर की, वो कहती है तुम टेंशन मत लो, अगर यहाँ पे कुछ हुआ तो हम लोग हमारे हाथों से भी इन गॉब्लिन्स को मार सकते हैं और हमारे पास तो सेज भी है, ये चश्मे वाली बंदी। ये सब देख के लोग धीरे धीरे अंदर बढ़ रहे होते हैं। लोग आराम से अंदर जा रहे हो, तभी हमारी प्रीशियस पूछती है क्या तुम्हारे में से किसी के पास कोई पोशन है, हमें पोशन की जरूरत पड़ सकती है। तो ये सुन के लोग कहते हैं पोशन की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली, हम लोग पहले ही बहुत स्ट्रॉन्ग है और अगर हम में से किसी को कुछ हो गया तो तुम तो हो ही ना हमें हील करने के लिए। ऐसे बोल के लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और हमारी जो प्रीशियस होती है वो कहते हैं लेकिन मैं तो मेरा मैजिक सिर्फ दिन में 3 बार यूज कर सकती हूँ। तो ये लोग कहते हैं अरे कोई बड़ी बात नहीं, 3 बार ही बहुत ज्यादा होता है। ऐसे बोल के लोग आगे बढ़ते और इनको हल्का सा एक झलक दिखता है एक और हड्डी का, तो लोग भाग के जाते हैं देखने के लिए। लोग कहते हैं अरे ये हड्डी यहाँ पे क्या कर रहा है, ये तो सेम टू सेम बाहर एंट्रेंस पे भी था, तो लगता है कि
हमें इसी के थ्रू अंदर जाना चाहिए, गॉब्लिन्स का हमें एरिया मिल रहा है। ऐसे बोल के लोग अंदर घुसते हैं। तभी लोग देखते हैं कि अंदर बहुत अंधेरा होता है, तो हमारी जो मशाल वाला बंदा होता है और जो उसके साथ हमारी पट्टी वाली बंदी होती है वो लोग तो अंदर घुस जाते हैं, लेकिन हमारी चश्मिश गर्ल और तो और हमारी प्रीशियस थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। लोग भाग भाग के अंदर जा ही रहे होते हैं कि इतने में प्रीशियस को चश्मिश गर्ल कहते हैं कि तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो, हम लोग यहाँ पे है ना, तुम कोई टेंशन मत लो। हम लोग तो एंट्रेंस सीधा अंदर स्ट्रेट ही आए, तभी इन लोग को चिल्लाने की आवाज आती है। लोग इनके सामने देख तो बहुत सारे गॉब्लिन्स यहाँ पे आए होते हैं। वेल जैसे यहाँ पे गॉब्लिन्स को देखते तो ये टेंशन में आती है और हमारे पास कम से कम 10 से 15 गॉब्लिन्स होते हैं। लोग इनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हमारी चश्मिश गर्ल कोई तो भी स्पेल पढ़ रही होती है और वो स्पेल से अटैक करके इन लोग को जलाती है और कहती है देखिए मेरी ताकत, तुमने गॉब्लिन्स, तुम लोग मेरे सामने कुछ नहीं हो। लेकिन उतने में 4-5 छोटे मोटे गॉब्लिन आते हैं, इसके ऊपर जंप मारते हैं और इसके हाथ से इसका स्टाफ ले लेते हैं और वो इसको तोड़ देते हैं। तो और ये देख के हमें ये मालूम पड़ा कि अब ये बंदी अपना मैजिक यूज नहीं कर सकती। फिर गॉब्लिन्स इसके ऊपर कूदते हैं और इसके ऊपर हमला करके इसको खाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं। उतने में एक गॉब्लिन एक चाकू निकाल के इस बंदी के पेट में मार देता है और इसको मारना शुरू करता है क्योंकि उसे इस लड़की को खाना होता है। ये लड़की अपना पेट पकड़ के रो रही होती है कि इतने में यहाँ पे हमारा हीरो भाग भाग के आता है, बोलते ओए मेरी टीम की बंदी को छोड़ दे। वो यहाँ से मार के सब गॉब्लिन्स को भगाता है। तभी हमारी पट्टी वाली बंदी बोलती ओए प्रीस्टेस तू क्या कर रही है, हीलिंग मैजिक यूज कर इसके ऊपर। प्रीस्टेस डर के मारे कांप रही होती, बोलती ओ मर्सीफुल अर्थ प्लीज सेव दिस चाइल्ड ऑफ योर्स, ऐसा बोल के उसका हीलिंग मैजिक यूज कर रही होती है कि इतने में यहाँ पे हमारा जो हीरो होता है वो पागलों की तरह अपने स्वॉर्ड को यहाँ से वहां घुमा रहा होता है, जो कि एक बहुत बेकार मूव होता है। वो अपने स्वॉर्ड को अच्छे से नहीं यूज कर रहा होता है, वो कहीं भी दीवार पे स्वॉर्ड को मार के पैरी हो सकता है। ये चीज के बारे में उसने सोचा नहीं था। वो बोलते अरे तुम उसको संभालो, मैं इन सब गॉब्लिन्स को मार दूंगा, ऐसे बोल के यहाँ वहां पे घुमा रहा होता है अपने स्वॉर्ड को। तभी एक गॉब्लिन उसके ऊपर हमला करे तो वो उसको मारता और काटता है। फिर वो दूसरे गॉब्लिन के अंदर अपने तगर को भोंकता है तो वो गॉब्लिन अपने छोटे चाकू को इसके पैर में घुसेड़ देता है। इतने में वो एक गॉब्लिन का मुंडा तोड़ता है और वो तीसरे गॉब्लिन के ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि उसकी तलवार जैसा मैंने कहा था दीवार पे लगती है और पैरी होकर गिर जाती है। और यहाँ पे हमारे हीरो का डी एंड होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे वो जैसे ही देखता है तो उसके ऊपर 6 से 7 गॉब्लिन जंप मार रहे होते हैं उसे खाने के लिए। और फिर ये सब के सब गॉब्लिन उसके ऊपर एक साथ हमला करके अपने चाकू से उसको भोंक भोंक के मारना शुरू करते हैं। मीनवाइल यहाँ पे हमारी प्रीशियस टेंशन में होती है, कहती है कि मैं इसके ऊपर हीलिंग मैजिक यूज करूं लेकिन इसका खून बंद हो ही नहीं रहा है। ये सब देख के हमारी पट्टी वाली बंदी आगे बढ़ती है, कहती है कि तू इसको लेके भाग यहाँ से, मैं इनको संभालती हूँ, ऐसे बोल के वो आगे बढ़ती है और वो गॉब्लिन के ऊपर हमला करने के लिए आगे जाती है। एक गॉब्लिन को वो मुक्का मारती है, 2 को लात मार के दूर फेंकती है और वो इनके ऊपर हमला कर ही रहती है। तब तक यहाँ पे आता है एक हॉब गॉब्लिन, ये होता है इनका बॉस। ये गॉब्लिन यहाँ पे आके खड़ा होता है। ये इस लड़की से कम 2 गुना बड़ा होता है और इसकी बॉडी इस लड़की के 5 गुने बराबर होती है। वो इसके पैर को पकड़ता है और यहाँ पे मुझे लगता है लड़की का भी डी एंड हो गया। इस गॉब्लिन के मुंह से सलाइवा निकल रहा था क्योंकि इतना भूखा होता है इस लड़की को खाने के लिए। वो इस लड़की के पैर को पकड़ के तोड़ता है और उसको दीवार में पटकना शुरू करता है और ये सीन बहुत पेनफुल होता है देखने के लिए। ये सब देख के हमारी प्रीशियस कोने में गिर के रो रही होती है, उसको बहुत टेंशन आ रहा होता है। फिर इस लड़की को जमीन पे फेंकता है और सारे छोटे मोटे गॉब्लिन यहाँ पे आते हैं अपना चाकू लेके और इसको धपाधप मारना शुरू करते हैं। बहुत ज्यादा पेनफुल सीन होता है। वो इसके कपड़े फाड़ के इसको खाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं और इसके साथ कुछ गंदी हरकत करने वाले होते हैं वो लोग, जो कि मैं आपको नहीं दिखाने वाला हूँ। इसके बाद ये लड़की कहती है प्लीज तुम यहाँ से भाग के निकल जाओ और गॉब्लिन इसको खाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं। वो इसको पकड़ते हैं और दबोच के इसको खाना शुरू करते हैं। मीनवाइल हमारी प्रीशियस यहाँ से उस दूसरी लड़की को पकड़ के लेके निकल रही होती है, उसको खींच खींच के लेके जा रही होती है और यहाँ पे इन सब गॉब्लिन्स ने उस पट्टी वाली बंदी की हालत खराब कर दी होती है, जो कि सीन मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। हमें दिखाते हैं अगले सीन में कि यहाँ पे वो चश्मे वाली बंदी गिरी होती है जमीन पे और तभी हमारी प्रीशियस उसके बगल में बैठी होती है। तभी प्रीशियस को एक एरो पड़ता है और एक गॉब्लिन ने उसके ऊपर एरो मारा होता है। फिर वो गॉब्लिन्स यहाँ पे आते हैं, उस पट्टी वाली बंदी को पकड़ के उसके कपड़े फाड़ के उसको खाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं ये लोग। तभी हमारी प्रीशियस कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो और वो ये सब देख के बोलती है ओ मर्सीफुल अर्थ मदर प्लीज प्रोटेक्ट, ऐसा वो कहती है। और वो लड़की इतनी डरी हुई होती है कि यहाँ पे उसकी सुसु हो जाती है, जो देख के गॉब्लिन्स उसके ऊपर हंस रहे होते हैं। ब्रो ये एनीमे के अंदर क्या हो रहा है, कितना ब्रूटल एनीमे है ये। लेकिन इसके बाद जो होता है वो देख के आप लोगों को ठंडक मिलने वाली है, क्योंकि अभी एंट्री होती है हमारे गॉब्लिन स्लेयर सान की। गॉब्लिन स्लेयर सान पीछे चल चल के आ रहा होता है मशाल लेके और उसकी एंट्री बहुत कोल्ड होती है। ये सब गॉब्लिन हमारे गॉब्लिन स्लेयर के ऊपर एरो मारते हैं, लेकिन वो बंदा उनको स्ट्राइक डाउन करता है, चल के आगे आता है और बोलता है 1, ऐसा बोल के वो पहले गॉब्लिन को मारता है क्योंकि वो गॉब्लिन ने उसके ऊपर हमला किया होता है। उसको दीवार में धसेड़ देता है, वो उसकी मुंडी के ऊपर आग लगा के उसको फोड़ देता है। फिर बोलता है 1 मरा। फिर दूसरे गॉब्लिन के पास आता है, वो इससे डर के भाग रहा होता है, लेकिन प्रीशियस उसके सामने अपना स्टाफ रखती है और उसके वजह से गॉब्लिन स्लेयर उसके मुंडी को काटा है और बोलता है 2। फिर वो आगे बढ़ता है और बोलता है ओए लड़की यहाँ पे मैंने 2 को मार दिया, क्या तू ठीक है? लड़की उससे पूछती है कि तुम कौन हो? वो कहता है मैं कौन हूँ, मैं हूँ गॉब्लिन स्लेयर। ओ भाई क्या कोल्ड एंट्रेंस थी हमारे हीरो की। वेल अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि हमारा गोल है कि हमें इस साल के एंड के पहले 5 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं। साल खत्म होने में 3 महीने से भी कम समय बचा हुआ है, 4 महीने से कम समय बचा हुआ है, लेकिन फिर भी हम दिसंबर 15 के पहले 5 लाख तक पहुंचने की कोशिश करने वाले हैं। क्यों वो मैं आपको दिसंबर 15 को बताऊंगा। वेल अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गॉब्लिन स्लेयर बोलता है कि अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, तुम टेंशन मत लो। उसी वक्त हमारी ये प्रीशियस देखते तो गॉब्लिन स्लेयर गले में सिल्वर कलर का पेंडेंट होता है, तो वो बोलते अब सिल्वर रैंक है। गॉब्लिन स्लेयर बोलता है हाँ। फिर वो बोलता है अच्छा तो तुम पोर्सिलेन गिरी, तुम लकी हो कि तुम बच गई, अब तुम यहाँ पे बैठी रहो और अपनी दोस्त को संभालो, ये लो ये पोशन पी लो क्योंकि तुम्हारे ऊपर पॉइजन का असर पड़ रहा होगा। ऐसे बोल के वो हमारी प्रीशियस को पोशन देता है। प्रीशियस कहती है नहीं तुम ये पोशन मेरी दोस्त को दे दो। गॉब्लिन स्लेयर बोलता है नहीं उसके लिए बहुत लेट हो चुका है, उसकी बॉडी
बॉडी में पॉइजन घुस चुका है और वो अभी मर जाएगी किसी भी वक्त, तो उसे ये पोशन देके कोई फायदा नहीं होने वाला है। तभी गॉब्लिन स्लेयर जाता है उस लड़की के पास और लड़की कहती है प्लीज प्लीज मुझे मार दो, मैं नहीं जी सकती। गॉब्लिन स्लेयर बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। ऐसा बोल के गॉब्लिन स्लेयर अगले ही सीन में इस लड़की के गले को काट देता है। यहाँ पे उसने कुछ गलत काम नहीं किया, गॉब्लिन स्लेयर ने इस लड़की को मुक्ति दे दी उसके दर्द से, क्योंकि उसकी लाइफ पहले ही खत्म हो चुकी थी। गॉब्लिन्स ने उसके अंदर पॉइजन भर दिया था जिसकी वजह से वो स्लोली मरने ही वाली थी। गॉब्लिन स्लेयर ने उसको रहम की मौत दे दी ताकि वो ज्यादा सफर ना करे। फिर प्रीस्टेस वो जूस पीती है और बोलती थैंक यू सो मच। तभी वो कहती है कि गॉब्लिन स्लेयर सान, मैंने देखा था कि अंदर एक बहुत बड़ा गॉब्लिन था, तो वो देख के गॉब्लिन स्लेयर बोलता है शायद वो एक हॉब गॉब्लिन होगा, मैं उसे संभाल लूंगा। कहाँ पे वो? तो हमारी प्रीस्टेस यूज करती है हीलिंग मैजिक और होली लाइट का मैजिक। वो बोलती है कि मैं दिन में 3 बार मेरा मैजिक यूज कर सकती हूँ, अभी मैं 2 बार और यूज कर सकती हूँ। गॉब्लिन स्लेयर यहाँ से निकलने के पहले बाकी बचे खुचे गॉब्लिन जिनकी बॉडी होती है उनको भी मारना शुरू करता है और उनको मार के उनका खून बाहर निकाल बोलता है सुनो तुम्हें इस खून को अपने बॉडी पे लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें अपने सेंट को मास्क ऑफ करना है, वरना इन सब गॉब्लिन्स को पता चल जाए कि हम लोग कहाँ से आ रहे हैं। ऐसा बोल के वो अंदर घुसता है। अंदर घुसते हुए देखता है कि ओके यहाँ पे 8-9 गॉब्लिन और मर चुके हैं। ऐसे बोल के वो देखता है तो यहाँ पे हमारी प्रीशियस को उसका दोस्त का बॉडी दिखाई देता है। वो देख के वो उल्टी करती है। तभी गॉब्लिन स्लेयर बोलता है कि देखो ये तलवार बहुत बड़ी थी, यहाँ पे इसको नहीं यूज करना चाहिए, यहाँ पे छोटे वाले वेपन यूज करना चाहिए क्योंकि ये जो केव है ये बहुत छोटा है। ऐसे बोल के लोग आगे बढ़े। तभी गॉब्लिन स्लेयर दिखाते देखो यहाँ पे तुम्हारे ऊपर गॉब्लिन्स ने पीछे से हमला किया है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे एक छुपा हुआ रास्ता है जो कि तुम्हें नहीं दिखा क्योंकि तुम्हें लगा कि ये एक शैडो है। इस जगह पे गॉब्लिन्स ऐसे ही अपना दिमाग यूज करते हैं, वो लोग गधे नहीं होते, उनके पास दिमाग होता है और उन लोग को ट्रैप सेटअप करना आता है। वो कहता है रुको यहाँ पे ये हड्डी वाला सिंबल है, इसका ये मतलब है कि इनके पास एक शामिन होगा। अब शामिन क्या होता है? शामिन एक स्पेशल टाइप का गॉब्लिन होता है जिसको स्पेल्स यूज करना आता है। ये देख के गॉब्लिन स्लेयर आगे बढ़ता है और वो अपने फायर की मशाल एक जगह पे फेंके मारता है और वहां पे देखता है तो वहां से 2-3 गॉब्लिन बाहर आते हैं। गॉब्लिन स्लेयर भाग भाग के अंदर जाता है और इन सब गॉब्लिन्स को मारने लगता है और बोलता है कि और मर गए, अब हम लोग अंदर जा सकते हैं। ऐसा बोल के उस मरे हुए गॉब्लिन की बॉडी को खींच के आगे लेके जा रहा होता है और उसके अंदर से स्वॉर्ड निकालता है। फिर वो आगे बढ़ता है, देखता है कि उसको और एक रास्ता दिखता है तो वो बोलता है प्लीज तुम तुम्हारा लाइट वाला मैजिक यूज करो। तो हमारी प्रीस्टेस लाइट वाला मैजिक यूज करती है। तो गॉब्लिन स्लेयर उसके साथ आगे बढ़ता है उस लाइट के अंधेरे में और भाग भाग के जाता है तो उसको दिखता है वहां पे एक शामिन होता है। वो फटाक से अपने मशाल को शामिन के ऊपर मारता है और उसको नीचे गिरा देता है। बोलते चलो ये शामिन मरा, भागो पीछे। ऐसे बोल के वो पीछे भागता है और यहाँ पे उसने एक ट्रैप सेटअप किया होता है जिसकी वजह से भागते भागते हमारी प्रीस्टेस उस ट्रैप के ऊपर जंप मार के निकलती है, लेकिन वो जमीन पे गिर जाती है और इतने में गॉब्लिन यहाँ से भाग भाग के आते हैं। तभी हमारा गॉब्लिन स्लेयर देखता है उस हॉब गॉब्लिन को और बोलते हैं ओए प्रीस्टेस वापस से तेरे वो स्प्लैश वाला मैजिक यूज कर। प्रीस्टेस फ्लैश मारती है और हमारा गॉब्लिन स्लेयर अपना नेक्स्ट अटैक करता है। वो हॉब गॉब्लिन जमीन पे गिरता है और गॉब्लिन स्लेयर उसकी मुंडी को और उसके सीने को फाड़ देता है अपने स्वॉर्ड से। बोलते हैं 11 को मैंने मार दिया। फिर वो उसके ऊपर पेट्रोल डालता है और उसको अंदर फेंक देता है उसी केव के, और उसको अंदर फेंकने के बाद वो उसके ऊपर एक मशाल मारता है जिसकी वजह से सारे गॉब्लिन्स वहां पे जल के मरने लगते हैं। यहाँ पे उसने 13 गॉब्लिन्स को मार दिया। फिर वो कहता है कि देखो मैंने ये एल्केमी से एक पेट्रोलियम लिया था जिसको मैंने यूज किया इस गॉब्लिन को मारने। तभी हमारी प्रीस्टेस कहती है कि इन लोगों ने एक लड़की को अंदर किडनैप करके ले गए। गॉब्लिन स्लेयर बोलता है ठीक है हम जाएंगे उसे देखने के लिए। ऐसे बोल के गॉब्लिन स्लेयर अपना वेपन बाहर निकालता है और घूमता है तो उसके पीछे 3-4 और गॉब्लिन होते हैं, वो उन लोग को भी फटाफट मारता है। आई मीन ये बंदा लिटरली 1 सेकंड में 4 से 5 गॉब्लिन को मार रहा है, कितना ही बैडएस हो सकता है कोई भाई। प्रीस्टेस ये सब देख के टेंशन में आती है, लेकिन गॉब्लिन स्लेयर इनको मार के आगे मस्त बढ़ रहा होता है। वो जैसे ही अंदर पहुंचा तो वो देखता है कि वहां पे वो लड़की ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होती है, एकदम से उसका माइंड ब्रेक हो चुका होता है और उसकी बॉडी एकदम जमीन पे पड़ी होती है। ये देख के गॉब्लिन स्लेयर बोलता है ये लड़की की हालत बहुत खराब है, हमें देखना पड़ेगा। ऐसे बोल के वो आगे बढ़ता है। फिर वो उसकी प्रीस्टेस उस लड़की को उठाती है, बोलती है तुम टेंशन मत लो, अब तुम सेफ हो, मैं तुम्हें मेरे साथ बाहर लेके जाऊंगी। तभी गॉब्लिन स्लेयर आगे बढ़ता है, शामिन के पास जाता है और बोलता है अबे ओए एक्टिंग करना बंद कर, मुझे पता है तू कितना स्ट्रांग है। वो शामिन खड़ा होता है हमला करने, तभी गॉब्लिन स्लेयर अपने वेपन से उसके मुंडी को तोड़ देता है और बोलता है 18 गॉब्लिन मार दिए मैंने। फिर वो शामिन की कुर्सी को तोड़ता है और बोलता है अब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा बोल के वो दीवार देखता है तो वहां पे एक वुडन बोर्ड होता है। गॉब्लिन स्लेयर उस जैसे वुडन बोर्ड को तोड़ता है तो उसके पीछे छोटे छोटे गॉब्लिन्स होते हैं जो बच्चे होते हैं। गॉब्लिन स्लेयर उनको देख के बोलता है कि मैं इनको भी मारने वाला हूं। प्रीस्टेस बोलती तुम इनको क्यों मार रहे हो? वो बोलता है ये गॉब्लिन्स है ना तो मुझे मारना पड़ेगा। ऐसा बोल के वो अंदर घुसता है और उन छोटे बच्चे वाले गॉब्लिन को भी मार देता है। फिर वो बाहर निकलता है और बोलता है कि देखो इस दुनिया में कोई भी गुड गॉब्लिन नहीं होता है, अगर हुआ तो होगा, लेकिन मैं किसी भी गॉब्लिन को नहीं छोड़ने वाला हूं। और गॉब्लिन्स जो है वो कभी भी किसी को माफ नहीं करते। उन्होंने मुझे देखा है उनके पेरेंट्स को मारते हो, तो वो लोग जब बड़े होंगे तो मुझसे बदला लेने के लिए आएंगे, इसीलिए मैं किसी भी गॉब्लिन को नहीं छोड़ने वाला हूं। और हम जितने गॉब्लिन को छोड़ेंगे उतना ही वो फास्ट इवॉल्व होते हैं। गॉब्लिन कोई छोटा मोटा रेस नहीं है। ऐसे बोल के वो यहाँ से बाहर निकलता है और उसकी आंख लाल करके चमक रही होती है। इसका ये मतलब है कि गॉब्लिन स्लेयर अपने अल्ट्रा इंस्टेंट वाले फॉर्म में जाने वाला है। वो उनको मार के बोलता है आज मैंने 22 गॉब्लिन मार दिए। ऐसा बोल के वो आगे बढ़ता है और हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारी प्रीस्टेस ने जिस लड़की को बचाया था वो अभी नन बनने के लिए जा रही है वापस से एक चर्च अंदर, क्योंकि उसकी बॉडी को गॉब्लिन्स ने गंदी तरीके से यूज किया था और उसका पूरा माइंड ब्रेक हो चुका था। मुझे इस लड़की के लिए बहुत बुरा लग रहा है। तो क्या आप लोग कमेंट में लिख सकते हो गेट वेल सून मिस नन, ताकि इनको थोड़ा अच्छा लगे। इसके बाद हमारी प्रीस्टेस यहाँ पे खुशी खुशी इस टाउन में घूम रही होती है और वो बोलती है कि मुझे मेरा आंसर मिल चुका है कि आज से मैं एक नया काम करूंगी। ऐसे बोल के वो गिल्ड में जाती है। गिल्ड में जाके वो गिल्ड वाली आंटी से बात करे, तभी वो देखती है गॉब्लिन स्लेयर उसके सामने खड़ा होता है। बोलती हेलो मिस्टर गॉब्लिन स्लेयर सन, आज हम कौन से मिशन में जाएंगे? देखो जैसे आपने मुझसे कहा था आर्मर लेने के लिए, मैंने ये चेन मिल वाला आर्मर ले लिया है और ये आर्मर बहुत ईजी और ड्यूरेबल भी है। गॉब्लिन स्लेयर बोलता है थैंक यू सो मच, आज हम वापस से गॉब्लिन्स मारने जाएंगे, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो ये देख के वो कहती है ऑफ कोर्स मैं आपके साथ चलूंगी। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एक गांव में 2 बच्चे बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। तभी एक लड़की लड़के से कहती है कि अरे मेरी मॉम मुझे सिटी में लेके जाने वाली है और वहां पे मुझे वो सामान दिलाएगी, तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं तुम्हारे लेके आऊंगी।
तो ये सब सुन के लड़का थोड़ा सा गुस्सा होता है, कहता है कि तुम्हें सिटी में नहीं जाना चाहिए, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बोल के वो दोनों झगड़ा करना स्टार्ट करते हैं। इतने में वहां पे एक लड़की आती है जो कि उस लड़के की बड़ी बहन होती है। वो यहाँ पे आके कहती है क्या हुआ, तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? तो वो कहते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम तो बस ऐसी बातें कर रहे थे। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि वो लड़की एक घोड़ा गाड़ी में बैठ के जा ही रही होती है सिटी के अंदर, और वो जाते हुए रो रही होती है, हल्का हल्का एकदम उदास हो चुकी होती है। तभी उसको ऐसा स्ट्राइक होता है कि शायद से उस लड़के को भी इसके साथ आना था, लेकिन वो आ नहीं पाया, इसीलिए वो शायद गुस्सा है। फिर वो इस घोड़े गाड़ी में बैठ के जा रही होती है और बोलती है उसे उस लड़के से माफी मांगना था उसके ऊपर गुस्सा होने के लिए, बट वो ऐसा बोल नहीं पाई। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं वो छोटी बच्ची बड़ी हो गई और वो बिस्तर पे सो के उठती है, और जैसे ही वो उठती है तो हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि वो उठ के रेडी हो रही होती है, जो सीन में आपको नहीं दिखा सकता बिकॉज हाँ थोड़ा बहुत अडल्ट वाला सीन है यहाँ पे। उतने में यहाँ पे आता है हमारा गॉब्लिन स्लेयर, उसको मिलकर वो कहती है गॉब्लिन स्लेयर सान कैसे हो आप, गुड मॉर्निंग। तो गॉब्लिन स्लेयर उसको गुड मॉर्निंग बोलता है और वो यहाँ पे फूल पौधे सब देख रहा होता है। कहता है कि अरे ये जो मैंने यहाँ पे बैरिकेड बनाया है ये अब तक स्ट्रॉन्ग है तो इसकी मैं मेंटेनेंस कर रहा हूँ। तभी वो अपने मन में कहते हैं ये बंदा हमेशा यहाँ पे आता है, हर एक चीज को चेक करता है, तो रात को निकलता है गॉब्लिन्स को मारने के लिए, ये बंदा कितनी मेहनत करता है हमारे लिए। फिर हमें ये बताता है कि वो जो गॉब्लिन्स होते हैं वो रात के टाइम पे निकलते, तो वो सुबह सुबह उन लोग का ट्रैक व्रैक चेक करता है कि उन लोगों ने इस एरिया को सर्वे किया है कि नहीं, क्योंकि गॉब्लिन्स हमेशा उसी जगह पे अटैक करते जहाँ पे वो पहले एक बार आ चुके होते और चेक कर चुके तो यहाँ पे अटैक कर सकते हैं कि नहीं। फिर ये सब वो बातें कर रहा होता है। हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ये लड़का मतलब हमारा गॉब्लिन स्लेयर और वो लड़की दोनों मिलकर यहाँ पे खाना खा रहे होते और उसके डैड यहाँ पे बैठे होते। तभी वो बोलता है कि अंकल जी ये लीजिए मेरे ये महीने का रेंट, ऐसा बोल के वो अंकल जी को रेंट देता है और वो बोलते हैं ओह इस महीने तुमने कुछ ज्यादा ही कमाई कर ली क्योंकि महंगा लग रहा है ये वाला बैग। तो वो कहता है हाँ ये बैग थोड़ा महंगा है। फिर वो बोलता है कि हाँ क्योंकि मैं गिल्ड में जाके हर दिन मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि गॉब्लिन्स बहुत आ रहे हैं आजकल, तो उन सबको मारने का काम मेरा ही है। ये सब देख के वो लड़की कहती है तुम तो बहुत मेहनत कर रहे हो यार आजकल। फिर उसके बाद उसके डैड बोलते हैं कि बेटी तुम अपने ऊपर ध्यान दो, इन सब चीजों पर इतना फोकस मत करो और खाने वाने पे ध्यान दो। वो कहती है हाँ हाँ डैड मैं दूध अच्छे से पी रही हूँ और हर एक चीज अच्छे से कर रही हूँ। फिर हमें ये दिखाते हैं कि अगले सीन में गॉब्लिन स्लेयर और ये रेड गर्ल दोनों ही चल के जा रहे होते। तभी गॉब्लिन स्लेयर उससे पूछता है कि तुमने तुम्हारा खाना वाना खाया, ध्यान रख रही हो अपना कि नहीं, तुम ये सब चीज कहाँ लेके जा रहे हो? तो वो कहती है कि हाँ ये सब चीज मैं सिटी में लेके जा रही हूँ बेचने के लिए और इसके तुम्हारा थैंक यू कि तुम मेरे साथ चल रहे हो। तो वो कहता है कि हाँ बस तुम्हें गॉब्लिन्स का ध्यान रखना और मुझे सिर्फ एक ही काम है कि मुझे गॉब्लिन्स को मारना है। मतलब ये बंदा रात दिन सिर्फ गॉब्लिन्स के बारे में ही बात करता रहता है और इसको किसी चीज के बारे में कोई बात करना ही नहीं है। वेल यहाँ पे इन लोग की बातें चल रही होती है कि लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि गिल्ड के अंदर एक बुढ़ऊ अंकल गिल्ड लेडी से भीख मांग रहे थे, कह रहे थे प्लीज तुम मेरी मदद करो, गॉब्लिन्स मेरे गांव के ऊपर हमला कर रहे हैं, वो सब मेरी गाय बैल को मार रहे हैं और लड़कियों को लेके जा रहे हैं, प्लीज तुम करो ना। फिर वो कहती है सर आप पैसे बहुत कम दे रहे हैं, आई डोंट थिंक कि कोई इसके ऊपर इस रिक्वेस्ट को लेगा, लेकिन हाँ एक बंदा जो कि रिक्वेस्ट ले सकता है। तो इतने में यहाँ पे आता है हमारा गॉब्लिन स्लेयर सान और ये बुढ़ऊ अंकल कोने में खड़े होते, बोलते प्लीज उन सब गॉब्लिन्स को मार दो, मुझे बहुत टेंशन है। और यहाँ पे हमारी गिल्ड लेडी एकदम से सैड होकर बैठे होते, बोलते कि यार आजकल गॉब्लिन्स बहुत ज्यादा ही आए जा रहे हैं। वेल कोई बात नहीं, गॉब्लिन स्लेयर सान तो उनको मारेंगे। तभी उसके बगल वाली बंदी बोलती अरे तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो, जो तुम्हारा गॉब्लिन स्लेयर वो तो इन सबको संभालने ही वाला है ना। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा गॉब्लिन स्लेयर उस लड़की के साथ यहाँ पहुंच जाता है और बोलता है अरे भाई आज तो रिसेप्शन पे बहुत भीड़ लगी हुई है, पता नहीं ऐसा क्यों है। तभी हमें दिखाते हैं कि एक हीरो जैसे दिखने वाला बंदा हमारी गिल्ड लेडी से बात कर रहा था, बोलते अरे कोई रोल है मारने के लिए तो मुझे बताओ, मुझे उन्हें खत्म करना है, मुझे उन्हें आराम से नीचे लेके आना है उनको तोड़ के। तो वो कहते हैं कि हाँ सर आप आपका काम कर सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स के लिए आपके पास क्वेस्ट है, आप देख लीजिए वहां से। तो वो कहते हैं अरे प्यारी तुम फ्री हो तो चलो मेरे साथ डेट पे कभी। तो वो कहते हैं कि अरे मैं आपको ये स्टैमिना वाला पोशन दे सकती हूँ अगर आपको भूख लगी है तो और आपको कुछ खाना है तो वो कहता है ठीक है मुझे एक दे दो। इतने में गॉब्लिन स्लेयर यहाँ पे आता है और उसको देख के हमारी ये लड़की बहुत खुश होती है, लेकिन सब लोग गॉब्लिन स्लेयर को देख के गुस्सा होते हैं, बोलते ये बंदा सिर्फ गॉब्लिन्स वाले क्वेस्ट ही लेता है, इसको कुछ काम धंधा है कि नहीं। सब लोग उसके पास देख के कहते हैं कि भाई ये बंदा सिर्फ गॉब्लिन्स पे ही ध्यान देता है। यहाँ पे एक येलो गर्ल होती है, एक गट्स के जैसे दिखने वाला बंदा होता है, गट्स का एक बहुत सस्ता वर्जन, बहुत हद से ज्यादा सस्ता वर्जन होता है ये बंदा, इसके पास उसके जैसा स्वॉर्ड भी होता है। फिर होती है एक विच वाली बंदी जो थोड़ी अच्छी दिखती है, मजाक नहीं कर रहा मैं। सब इसके पास देख के बोलते भाई इसका आर्मर भी खराब है, इसको अकल भी नहीं है, ये बंदा सिर्फ गॉब्लिन्स मार मार के सिल्वर रैंक तक कैसे पहुंच गया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये बंदा ऐसा कैसे है, पक्का इसने सस्ते सस्ते गॉब्लिन को मार के अपना रैंक अप किया है। ये सब सुन के हमारी गिल्ड लेडी बोलते ओए ओए सब शांत हो जाओ, अभी सुबह का टाइम है तो सब लोग अपने अपने क्वेस्ट देखने भाग जाओ। तो सब लोग जाते हैं क्वेस्ट देखते हैं, किसी के पास ड्रैगन का क्वेस्ट होता है, ट्रोल को मारना होता है, ओगर को मारना होता है, बैंडिट्स को मारना होता है, ये सब देख के सब लोग थोड़ा टेंशन में आते हैं। फिर ये थोड़े नए लोग बोलते हैं हमारे पोर्सिलिन रैंक का क्वेस्ट कहाँ पे, जरा वो ढूंढो। ओ ये सब रैंक तो है कि साफ सफाई करो, छोटे मोटे गॉब्लिन मारो। भाई हम लोग को इतने सस्ते सस्ते रैंक वाले क्वेस्ट क्यों मिलते हैं? ऐसे लोग बैठ के बातें कर रहे थे। उतने में यहाँ पे हीरो और ब्लॉन्डी गर्ल बात कर रहे थे कि इतने में हीरो नीचे गिर जाता है और वो कहती है अबे भाई चल कहीं और जाके हम लोग क्वेस्ट देखते हैं, यहाँ पे बहुत लोग भरे पड़े हैं। और हमारी विच मस्त यहाँ पे अकेले बैठ के धुआं उड़ा रही होती है। तो हमारी जो गर्ल होती है रेड गर्ल, वो बोलती है कि गॉब्लिन स्लेयर तुम एक बात बताओ, तुम ये ऐसा रैंडम सा आर्मर क्यों पहन के रखते हो, इसको तुम साफ क्यों नहीं कर रहे? तो गॉब्लिन स्लेयर बोलते हैं कि मैं इसको साफ इसीलिए नहीं करवाता हूँ ताकि ये मेरा सेंट छुपा पाए। इतने में यहाँ पे हमारी प्रीस्टेस आती है, वो गॉब्लिन स्लेयर से बात करती है, कहती है कि हाँ मैंने मेरा काम कर लिया और मुझे ये पता चला है कि आसपास और गॉब्लिन्स हमें मिल रहे हैं। तो गॉब्लिन स्लेयर बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है, तो गॉब्लिन से बड़ा प्रॉब्लम और कोई नहीं हो सकता, हम नेक्स्ट मिशन पे कुछ टाइम में निकलेंगे। फिर ये लोग बोलते हैं अभी यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा, तो हम लोग थोड़ा चिल करते हैं, फिर जैसे ये जगह खाली होगी तब जाके हम लोग देखेंगे क्वेस्ट क्या क्या है। तो जैसे लोग यहाँ से निकलते हैं तो हमारा गॉब्लिन स्लेयर जाता है प्रीस्टेस के साथ और जाके देखता है कि यहाँ पे कौन से क्वेस्ट लगे हुए हैं। वो ये सब क्वेस्ट देखता है, बोलता है कि हमें गॉब्लिन के क्वेस्ट मिल रहे हैं और हम जाएंगे गॉब्लिन को स्ले करने के लिए। लेकिन वो बोलता है कि अभी मैं जाके गिल्ड लेडी से पूछना
हूँ कि और कोई क्वेस्ट है क्या। वो जाता है गिल लेडी से पूछता है, गिल लेडी कोई क्वेस्ट है गॉब्लिन के लिए। तो वो कहते हैं कि हाँ हमें हमारे पास 3 नए क्वेस्ट है गॉब्लिन्स को स्ले करने के, उसमें से कुछ थोड़े सस्ते हैं, लोग पैसा कम दे रहे हैं। गॉब्लिन स्लेयर बोलता है मुझे कोई टेंशन नहीं है, बस तुम मुझे बताओ कहाँ पे। तो वो बोलती है रिवर के पास, पुराने फोर्ट के पास और माउंटेन के आसपास हमें 3 क्वेस्ट मिले हुए हैं। एक बंदे की छोटी बहन किडनैप हो गई थी और तो और हमें ये मालूम पड़ा कि यहाँ पे गॉब्लिन्स का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है आसपास। तो ये सुनकर गॉब्लिन स्लेयर बोलते हैं हम लोग पहले स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले गॉब्लिन के पास जाएंगे। तो वो प्रीशियस बोलते हैं कि तुम ऐसा क्यों करो, तुम वहां पे क्यों नहीं जा रहे जहाँ पे वो रूकी लोग की पार्टी गई और उसकी एक बहन किडनैप हुई, हमें पहले इंसानों को बचाना चाहिए। तो गॉब्लिन स्लेयर बोलता है नहीं, मेरे लिए गॉब्लिन्स को मारना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे गॉब्लिन्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड है पहले मैं वहां जाके मैक्सिमम गॉब्लिन्स को मार के आऊंगा। आई मीन ब्रो, जाके कम से कम उनकी मदद तो कर, जहाँ पे एक लड़की किडनैप हुई है जा भाई। नहीं, लेकिन तुझे तो सिर्फ गॉब्लिन्स को मारना है। और ये बोलते हैं कि उनके पार्टी में जो लोग वहां पे गए हैं नए लोग, उनके पार्टी में एक वॉरियर है, एक विज़र्ड है और एक प्रीस्ट है और वो सब के सब पोर्सिलिन रैंक के हैं। तो ये देख के बोलते हैं गॉब्लिन स्लेयर कि भाई उनका रैंक तो कम है और वो लोग शायद नहीं लड़ पाएंगे गॉब्लिन स्लेयर से, तो हम करें क्या। प्रीशियस बोलती है हमें चलना चाहिए, हमें उन्हें बचाना चाहिए। गॉब्लिन स्लेयर बोलता है ठीक है देखा जाएगा। फिर ऐसा बोल के गॉब्लिन स्लेयर आगे बढ़ता है, हमारी रेड गर्ल को बोलता है रेड गर्ल तुम घर जाओ, मैं कुछ टाइम बाद आऊंगा। ऐसा बोल के गॉब्लिन स्लेयर निकल लेता है। रेड गर्ल अपने घर जाती है, रात दिन उसका वेट कर रही होती है। 2 दिन 3 दिन बीत जाते हैं और जब रात में देखती तो उसको 2 मून दिखते हैं, एक होता है ग्रीन, एक होता है रेडिश। ये देख के बोलते कि मेरा गॉब्लिन स्लेयर कब आएगा। मीनवाइल यहाँ पे उसके डैड आके कहते कि ओए तू सोने क्यों नहीं जा रही, तू उस येडे का वेट क्यों कर रही है। तो वो कहती है बस डैड मैं थोड़ा टाइम और उसका वेट करूँ फिर जाके सो जाऊंगी। वो बोलता है ठीक है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे गॉब्लिन स्लेयर जाता है उस गॉब्लिन फोर्ट के पास जहाँ पे उन लोग का स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है। यहाँ पे इतने सारे गॉब्लिन होते हैं, कम से कम 100-150 गॉब्लिन यहाँ पे मस्त नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, धूम मचा रहे होते हैं। ये सब देख के गॉब्लिन स्लेयर बोलता है कि आज मैं इन लोगों को खत्म करने वाला हूँ। वो आगे बढ़ता है, देखता है कि यहाँ पे 2-3 लोग पहरेदारी कर रहे होते हैं। तो वो अपनी प्रीशियस को बोलते हैं प्रीशियस तुम एक काम करो यहाँ पे बैठी रहो। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि असल में गॉब्लिन स्लेयर के साथ क्या हुआ रहता है। बचपन में जब वो छोटा था तो उसके घर पे गॉब्लिन्स ने हमला कर दिया होता है, बहुत सारे गॉब्लिन्स उस पे हमला करके उसके पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, उसके दोस्त वो सब खत्म हो गए होते हैं। ये वही टाइम था जब हमारी ये रेड गर्ल ने गांव छोड़ के वो गई थी बाहर सिटी में कुछ काम करने के लिए। जब वो सिटी से वापस आई तब उसने देखा कि गांव में ऑलमोस्ट सारे लोग खत्म हो चुके थे, बहुत लोग की बॉडी खत्म हो चुकी थी और उसमें से एक थी गॉब्लिन स्लेयर की बड़ी बहन, जिसको गॉब्लिन्स ने बहुत बुरी तरीके से मारा, उसके साथ गलत काम किया। और ये सब की सब चीज गॉब्लिन स्लेयर ने छुप के देखी थी क्योंकि वो डरा हुआ था और वो छुपा हुआ था एक कबर्ड के अंदर। उसकी बहन का खून उसके ऊपर उड़ के आया था और वो छुपके यहाँ पे बैठा हुआ था और उसने उसकी बहन को मरते हुए देखा। तब से वो रोते गया। इसके बाद हमें गॉब्लिन स्लेयर बोलता है कि उस दिन के बाद से उसने ठान लिया था कि वो हर एक गॉब्लिन को मार के रहेगा और उनसे रिवेंज रहेगा, जब भी उन लोगों ने उसके गांव को और उसकी बहन को बेइज्जत करके मार दिया था। गॉब्लिन स्लेयर इसीलिए इतना गुस्से में है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं गॉब्लिन स्लेयर इनके केव के बाहर खड़ा होता है, रेडी होता है अपने अटैक के साथ और बोलता है अब मैं इन सबको मारूंगा, किसी को नहीं छोड़ने वाला। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे गॉब्लिन स्लेयर जब यहाँ पे रेडी होता है लड़ने के, तो यहाँ पे वो 3 एडवेंचरस वापस से आते हैं जो कि पोर्सिलिन रैंक के होते हैं। क्या इसको गॉब्लिन स्लेयर ने बचा? शायद। मीनवाइल गॉब्लिन स्लेयर यहाँ पे आया होता है रात के टाइम में क्योंकि वो उस वक्त गया होता है इन 3 लोग को बचाने के लिए। उसने इन लोग को बचाया होता है और वो यहाँ पे अपने एरोस लेके रेडी होता है अटैक करने के लिए। उसने उसके एरो पे आग लगाई होती है और पहला एरो मारता है जो सीधा इस गॉब्लिन के टकले पे लगता है और उसको जलाता है। उसके आसपास ये आग फैलती है और आसपास के सारे गॉब्लिन मरने लगते हैं और गॉब्लिन स्लेयर रेडी होता है अपने अटैक के लिए। तभी ये लड़की को याद आता है कि कैसे उसकी जो पहली पार्टी थी उसके लोगों के साथ क्या क्या हुआ था, वो लोग कैसे मर गए थे और गॉब्लिन से कैसे उनके ऊपर हमला किया था। तभी वो इतनी उदास हुई होती है, उसको सब कुछ फ्लैशबैक आ रहा होता है। यहाँ पे गॉब्लिन स्लेयर अपने अटैक पे फोकस रहता है, वो एरो पे एरो मार के इनके पूरे फोर्ट को जला रहा होता है और बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, बस तुम्हें तुम्हारे काम के ऊपर ध्यान रखना है। इनके पास एक बॉडीगार्ड भी हो सकता है, एक शामिन हो सकता है, क्या तो एक बड़ा वाला गॉब्लिन हो सकता है, तो हमें ध्यान से इनके ऊपर अटैक करना है। मीनवाइल यहाँ पे हमारी रेड गर्ल के डैड उसको बोल रहे कि तू जाके सो ना, क्यों उसका वेट करी। वो आदमी को मैं यहाँ पे इसीलिए रखता हूँ क्योंकि वो मुझे अच्छे खासे पैसे देता है और कुछ नहीं, मुझे वो बंदा बिल्कुल पसंद नहीं। मीनवाइल यहाँ पे गॉब्लिन स्लेयर फटाफट इन लोग को अपने एरो से मार मार के गिरा रहा होता है। भाई जिस तरह से ये स्नाइपिंग कर रहा है भाई, टॉप स्नाइपर है ये बंदा। मीनवाइल हमारी रेड गर्ल यहाँ पे बैठी होती है और गॉब्लिन स्लेयर बोलता है मैंने 5 को अपने हाथों से मार दिया। मीनवाइल यहाँ से भाग भाग के बहुत सारे गॉब्लिन्स आ रहे होते हैं बाहर। तभी वो बोलते हैं लड़की अपना स्पेल यूज कर। तो ये बंदी प्रोटेक्शन का स्पेल यूज करती है और वो इस पूरे एरिया को ब्लॉक कर देती है क्योंकि वो प्रोटेक्टिव शील्ड बनाती है और सारे के सारे गॉब्लिन्स अंदर बैठे बैठे जलने लगते हैं। और वो कहते हैं कि ओ माय गॉड, जो मर्सीफुल गॉड ने मुझे ये पावर दी है मैं उसको गलत तरीके से यूज कर रही हूँ, ऐसा नहीं करना है मुझे। मीनवाइल जो बच के बाहर आते हैं गॉब्लिन स्लेयर उन लोग को अपने एरो से मार मार के खत्म कर रहा होता है। वो कहता है तुम टेंशन मत लो, तुमने अच्छा काम किया है और तुम्हें अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए, तुम्हारा इमेजिनेशन तुम्हारी ताकत है। यहाँ पे गॉब्लिन्स अंदर क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता। फिर वो यहाँ पे बैठ के अपना प्रेयर वापस से खत्म करती है, बाकी बचे हुए गॉब्लिन नीचे गिरते हैं और फिर यहाँ पे बारिश होने लगती है और ये बारिश में ये लोग खड़े रहते हैं और गॉब्लिन से बोलते चलो अच्छी बात है बारिश हो रही है, इससे मुझे ये आग बुझाने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही बुझ जाएगा। फिर वो यहाँ से आगे बढ़ता है और हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि कैसे गॉब्लिन स्लेयर आगे जाके धड़ाधड़ लोगों को मार रहा होता है, अपने स्वॉर्ड से खत्म कर रहा होता है। और हमें ये भी दिखाते हैं कैसे वो सिल्वर रैंक तक पहुंचा होता है। उसको हमारी गिल्ड लेडी ने बोला प्लीज तुम मुझे प्राउड फील कराओ। गॉब्लिन स्लेयर यहाँ पे एक एक करके सबको मारता है, कुछ लोगों पे आग लगाता है, कितनों को अपने स्वॉर्ड से मारता है और बोलता है कि
सिल्वर रैंक कोई आसान रैंक नहीं है। फिर हमें अगले दिन दिखाते हैं कि वापस से अगले दिन हमारी गिल्ड लेडी बहुत सारे क्वेस्ट लेके खड़ी होती है और बोलती है कि सब लोग आ जाओ क्वेस्ट के लिए। और जैसे वो देखती है गॉब्लिन स्लेयर यहाँ पे एंट्री लेता है तो उसको देख के वो बहुत खुश होती है। फिर गॉब्लिन स्लेयर यहाँ से गिल्ड से निकलता है और जाता है अपने घर पे, और रेड गर्ल उसको देख के बहुत खुश होती है, बोलती है वेलकम बैक गॉब्लिन स्लेयर। गॉब्लिन स्लेयर बोलता है हाँ मैं आ गया। और यहाँ पे एक तितली उड़ के आती है और एक फूल पे बैठ जाती है। अब इसके आगे क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, लेकिन हम देखेंगे जरूर। हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे बिजली कड़क रही होती है, तूफान आ रहा होता है, पहाड़ हिल रहे होते हैं, अर्थक्वेक आ रहा होता है। और हमें ये मालूम पड़ता है कि असल में ये सब चीजें गॉड्स कर रहे थे। वो लोग डाइस फेंक रहे थे और उसके ऊपर जो भी नतीजा आ रहा था वो अर्थ के ऊपर डाल रहे थे। और गॉड्स ये करते गए जब तक अर्थ की पूरी वाट नहीं लग गई। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि नॉर्मली एक नॉर्मल सा दिन होता है जहाँ पे गिल्ड में हमारी गिल्ड लेडी खड़ी होती है और उसके सामने एक एल्फ आती है और वो यहाँ पे आके उससे बात कर रही होती है किसी ओर्ग बोर्ग के बारे में। वो कहती है कि यहाँ पे ओर्ग बोर्ग कहाँ मिलेगा मुझे। तो वो पूछती है आप किसी ओगर के बारे में बात करिए। वो बोलती नहीं मैं ओर्ग बोर्ग के बारे में बात करी, वो कहाँ पे है। फिर यहाँ पे एक बुढ़ऊ अंकल आते हैं जो ड्वार्फ होते हैं और वो कहते हैं अरे ये बात कर रही है ब्रेड कटर की। तो वो बोलते हैं ब्रेड कटर, ये क्या बात हो रही है, तुम लोग क्या बात कर रहे हो, ओर्ग बोर्ग कौन है, ब्रेड कटर कौन है। फिर यहाँ पे आता है एक क्रोकोडाइल वाला मैन और वो बोलता है कि अरे हम लोग बात कर रहे हैं किसी और की, जो कि है गॉब्लिन मारने वाला बंदा, हम उसकी बात कर रहे हैं। ये तो बड़ी ही अजीब पार्टी है। ऐसा हमारी गिल्ड लेडी सोचती है कि एक ड्वार्फ है, इनके बीच में एक एलिगेटर मैन है और तो और एक एल्फ है जो कि ओर्ग बोर्ग बोल रही है। फिर लोग बोलते हैं वो बंदा असल में ओर्ग बोर्ग या ब्रेड कटर ऐसे कुछ है, ह्यूमंस के टर्म में उसे बोलते हैं गॉब्लिन स्लेयर। फिर गॉब्लिन स्लेयर उसी वक्त यहाँ पे अंदर एंट्री लेता है, इन लोग को थोड़ा साइड में करता है और हमारी गिल्ड लेडी से बात करता है। गिल्ड लेडी कहती है हेलो मिस्टर गॉब्लिन स्लेयर, वेलकम बैक। तो ये सुन के इन लोग को शॉक लगता है। ये लोग बोलते तुम गॉब्लिन स्लेयर हो, हमें तुमसे कुछ काम है। तभी लोग कहते किसी ने गॉब्लिन के बारे में बात कहा, मैं हूं गॉब्लिन के बारे में बात करने वाला आदमी। तो ये देख के हमारी एल्फ गर्ल बोलती तुम वैसे नहीं हो जैसा मैं तुम्हें सोच रही थी, लेकिन ठीक है गॉब्लिन स्लेयर सर, हमें आपसे कुछ बात करनी है। तो हमारी गिल्ड लेडी बोलती है कि आप लोग मीटिंग रूम में जाके बात कर सकते हो। तो गॉब्लिन स्लेयर बोलते हैं ठीक है मैं मीटिंग रूम में जा रहा हूँ, प्रीस्टेस तुम यहाँ पे हमारा वेट करो। फिर ये तीनों के तीनों लोग हमारे गॉब्लिन स्लेयर के साथ मीटिंग रूम में घुस जाते हैं। प्रीस्टेस यहाँ पे चिल कर रही होती है, तभी उसके सामने ये पोर्सलिन रैंक के लोग आते हैं और कहते हैं क्यों ना तुम हमारा पार्टी ज्वाइन कर लो, हम लोग भी पोर्सलिन रैंक के और तुम भी पोर्सलिन के। तो वो कहती नहीं मैं नहीं आ सकती क्योंकि मैं ऑलरेडी किसी के पार्टी में हूँ। ये लोग कहते तुम उस अजीब से सिल्वर रैंक वाले बंदे के पार्टी में जो सिर्फ गॉब्लिन्स को मारता है, इसीलिए वो इतना रैंक अप कर पाया। गॉब्लिन्स को मार के वो आराम से छोटे मोटे लोग को मार के रैंक अप कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें इतनी ताकत नहीं है। तो ये बोलती है ऐसी बात नहीं कि इतने में यहाँ पे आती है हमारी विश लेडी। विश लेडी यहाँ पे कहती है ओए बच्चे लोग नॉर्मल सी बातें मत करो, तुम्हें नहीं पता कि वो बंदा कितना मेहनती है। ऐसा बोल के वो हमारी प्रीस्टेस के बगल में बैठते और बोलती और मुझे बताओ क्या तुम्हें गॉब्लिन स्लेयर के साथ ट्रैवल करके अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है उसके साथ। तो हमारी प्रीस्टेस शर्माती है हल्का सा और कहती है हाँ वैसे तो वो अच्छे हैं, मेरा ख्याल रखते हैं वगैरह वगैरह। तो वो कहती है रुक जाओ। ऐसे बोल के वो अपना मैजिक यूज करके अपने धुएं वाले चीज में धुआं लगाती है और वो धुआं उड़ा रही होती है और कहते तुम प्रीशियस हो, तुम्हें मिरेकल्स आने चाहिए। वेल तो हमारी जो प्रीशियस होती है वो इस विश लेडी को देख के थोड़ा शर्माती है क्योंकि विश लेडी बहुत ही हेल्दी और ब्यूटीफुल होती है। तो वो कहती है तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पता है कि तुम्हारा जो गॉब्लिन स्लेयर है उसने मुझसे एक बार कुछ काम मांगा था और मैंने वो उसका काम पूरा किया था। असल में उसने मुझसे एक स्क्रोल मांगा था। हाँ वो बंदा थोड़ा अजीब तो है लेकिन अच्छा है, उसका ध्यान रखना। और वो बाकी लोग की तरह यहाँ पे टाइम पास नहीं करता, जैसे यहाँ पे बहुत सारे अनस्किल्ड लोग हैं जो कि नॉर्मल मॉन्स्टर्स को मार के आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा गॉब्लिन स्लेयर वाला बंदा बहुत अच्छा है। ऐसा बोल के वो इसके मुंह पे धुआं उड़ा के भाग जाती है। आई मीन भाई ऐसे कोई मेरे मुंह पे धुआं उड़ाए मैं तो उसको एक कान के नीचे मार दूंगा भाई कि तुम मेरे ऊपर धुआं क्यों उड़ा रहे हो, तुम तुम्हारा धुआं उड़ाओ, मेरे मुंह पे क्यों मार रहे हो। लेकिन ये हमारी प्रीस्टेस के टकले पे उसको हेड पैट देती है और यहाँ से बोलती है कि अब मैं चलती बनती हूँ, ठीक है। ऐसे बोल के यहाँ से निकल लेती है और बोलती उसका ध्यान रखना हमारे गॉब्लिन स्लेयर सान का। ऐसे बोल के निकल लेती है और प्रीस्टेस बोलती है हाँ मैं ये बात याद रखूंगी। मीनवाइल यहाँ पे अंदर ये लोग बात कर रहे होते हैं गॉब्लिन स्लेयर से। ये लोग कहते हैं कि हम लोग भी सिल्वर रैंक के लोग हैं और हम लोग इस गिल्ड में आए हैं तुम्हारे से कुछ हेल्प लेने के लिए। फिर ये देख के ये लोग कहते हैं कि हमें ये बात पे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम सिल्वर रैंक के कैसे हो, हम लोग सिल्वर रैंक के और हमें तो यकीन नहीं होता, तुम बहुत कमजोर दिखते हो। तो ये सुन के हमारे मिस्टर ड्वार्फमैन कहते ओए एल्फ शांत हो जा, तू अगर ध्यान से देख तो इसका जो आर्मर है वो एकदम परफेक्टली बनाया गया इस बंदे के लिए। इसमें वो आराम से मूव कर सकता है और ये हर जगह से स्ट्रॉन्ग है जहां पे वो छोटी जगह में फाइट कर सकता है। इसको दिमाग है, इसको सिर्फ गॉब्लिन से लड़ना है, इसीलिए इसने ऐसा आर्मर बनाया है। फिर वो कहते हैं लेकिन तुमने इस आर्मर को साफ क्यों नहीं किया। तो ये कहता है इसको मैंने साफ इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे इसकी गंदी स्मेल को इसके ऊपर रखना है ताकि गॉब्लिन्स को पता नहीं चले कि एक इंसान वहां पे आ रहा है। तो वो कहता है कि ओ ये तो अच्छी बात है। फिर ये देखने के बाद हमारा बूढ़ा अंकल बोलता है अबे ओए एल्फ अपने बड़ों का थोड़ा रिस्पेक्ट कर, मेरी बात सुना कर। तो ये सुन के हमारी एल्फ कहती है बड़ों का रिस्पेक्ट कर, तू कितने साल का बूढ़ा अंकल, 107 में 2300 साल की हूँ, तुझसे मैं बहुत बूढ़ी हूँ, आया बड़ा। फिर ये सब सुन के हमारा एलिगेटर बोलता है ठीक है बातें खत्म करो, हमें मेन टॉपिक बात करना चाहिए। तो हमारा गॉब्लिन स्लेयर बोलता है कि हाँ मुझे मेन टॉपिक बता। तो वो कहती है कि देखो मेन टॉपिक ये है कि जो हमारा कैपिटल वाला एरिया ना वहाँ पे डीमंस का नंबर बहुत बढ़ते जा रहा है। तो इसीलिए उनको मारने के लिए और डीमन किंग के रेजरेक्शन को रोकने के लिए हमारे पूरे क्लैन ने एक बहुत बड़ी आर्मी को क्रिएट किया है। लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पे थोड़े बहुत गॉब्लिन्स भी और गॉब्लिन्स के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो, हम एडवेंचरस के साथ चलो और उन गॉब्लिन्स को मारने में हमारी हेल्प करो, क्योंकि हमारा जो कैपिटल है उनका ध्यान इसी के ऊपर है कि वो लोग डीमन किंग के आर्मी को रोकेंगे। तो गॉब्लिन्स के ऊपर कोई ध्यान दे नहीं रहा और गॉब्लिन्स हमारे पूरे किंगडम की वाट लगा रहे हैं। तो ये सब सुन के गॉब्लिन्स बोलता है ठीक है मैं ये कर सकता हूँ लेकिन ये काम तुम लोग से नहीं हुआ। और एक चीज और,
मैं उन डीमंस को बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा, क्योंकि अगर डीमंस इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रहे हैं तो उस और जैसे ही गॉब्लिन स्लेयर ये बोलता है कि इन शैतानों के इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने से पहले गॉब्लिन इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करेंगे, इसलिए मैं शैतानों को मारने में तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। ये सुन के हमारी एल्फ गर्ल को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम हमारे कैपिटल को ऐसी खतरे में छोड़ के नहीं जा सकते वगैरह वगैरह। तो वो कहता है कि लेकिन तुम्हें गॉब्लिन को मारना है ना, ये काम मैं कर लूंगा, ठीक है। तो ये सुन के एल्फ गर्ल बोलती है ठीक है, यही तुम्हें कराने आई थी, ये याता ऐसे करके वो खुश हो जाती है और बैठ जाती है। तो फिर हमारा एलिगेटर बॉय बोलता है अच्छा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बहुत सारे डीमंस आ रहे हैं हमारे क्लैन में और वो लोग आके हमारे ह्यूमंस किंग्स सब लोग के ऊपर हमला कर दो। किंग ने एक अच्छी खासी आर्मी बनाई है जहाँ पे वो इन लोग के ऊपर अटैक करने वाले हैं और इस आर्मी में मीटिंग भी होने वाली है। तो हम लोग उनको रिप्रेजेंट नहीं करते, हम लोग जा रहे हैं सिर्फ डीमंस को छोड़ के गॉब्लिन्स को मारने के लिए। तो आपको ये बात समझ रहे हैं ना। और तो और उनकी गॉब्लिन्स की एक्टिविटी हम एल्व्स के लैंड भी बहुत बढ़ चुकी है, तो हमें उसका भी ध्यान रखना है। तो फिर ये सुन के हमारा गॉब्लिन स्लेयर कहता है तो बताओ उनके पास कोई गॉब्लिन लॉर्ड है या चैंपियन गॉब्लिन है। तो ये सब सुन के कहती है हमें नहीं पता इन सब के बारे में, ये सब क्या होता है। तो गॉब्लिन स्लेयर बोलता है ठीक है, इसके ऊपर हमें इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा और हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे। तो वो बोलती है कि जो ह्यूमन का किंग है वो हम लोग को इक्वल मानता भी नहीं, तो इसीलिए हम लोग के ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उसने हम लोग को यहाँ भेजा है। तो फिर हमारा गॉब्लिन स्लेयर बोलता है ठीक है रुक जाओ, तुम्हारे पास कोई रून्स है। तो हम हमारा ये बंदा रून्स निकालता है, बोलता है देखो ये रून्स का पूरा मैप है और इधर ही कहीं पे वो लोग रहेंगे। तो ये देख के गॉब्लिन स्लेयर बोलता है ठीक है, हम लोग अभी निकलेंगे इस मिशन को स्टार्ट करने के लिए। ये देख के हमारी एल्फ गर्ल बोलती है क्या ये बंदा अकेला फाइट करने जा रहा है। तभी हमें दिखाते हैं कि नीचे हमारी जो प्रीशियस होती है उसके ऊपर लाइन मारने के लिए हीरो आगे बढ़ रहा होता है। तभी गॉब्लिन स्लेयर यहाँ पे आता है और बोलता है कि ओए गिल लेडी, मेरे को एक नया क्वेस्ट मिल चुका है, मैं उस क्वेस्ट पे जा रहा हूँ, तुम पे पेमेंट उन लोग से ले लेना, मैं निकल रहा हूँ काम पे। वेल ये सब देख के हमारा ये हीरो और तो और जो उसके साथ विच होती है वो लोग गुस्सा होकर यहाँ से निकल लेते हैं और ये बोलता है कि चलो ओए प्रीशियस तुम्हें जाकर रेस्ट करना चाहिए क्योंकि तुम थक चुके हो, इन गॉब्लिन्स को मारने के लिए मैं अकेले जा रहा हूँ। तो वो कहती है तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, तुम मुझे छोड़ के अकेले निकल जाते हो, क्या तुम मुझे अपने लायक नहीं समझते। तो वो बोलता है ऐसी बात नहीं है। तो वो कहती मुझे बताओ क्या मैं नहीं आ सकती। तो वो बोलता है ये एक डिस्कशन है, तुम बताओ कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो वो कहती है कि बस मुझे आना है तुम्हें। तो गॉब्लिन से बोलता है ठीक है तुम्हें आना है तो तुम आ जाओ, पर तुम थोड़ा रेस्ट भी कर लेना। फिर ये बोल के ये लोग यहाँ से निकलते हैं और जो हमारा गॉब्लिन स्लेयर के साथ नए टीम मेंबर्स होते हैं वो लोग बोलते हैं भाई ये बंदा तो बहुत ही अजीब है। ऐसे बोल के हमारी एल्फ गर्ल चलते चलते फिसल के गिर जाती है और ये सीन बड़ा फनी होता है भाई। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि लोग इनके जर्नी पे निकल चुके होते हैं। रात के टाइम पे ये लोग मस्त बैठ के कैंप फायर लगा के रखे होते हैं और मस्त खाना वाना खा रहे होते हैं। यहाँ पे ये लोग थोड़ा बहुत मीट खाते हैं, यहाँ वहाँ की चीजें खाते हैं और यहाँ वहाँ की बातें करते रहते हैं। जिसके बीच में हमारा एलिगेटर बोलता है कि अरे यहाँ पे आसपास एक अगर स्वैम्प रहेगा तो वहाँ से मछली भी पकड़ सकते हैं, वेजिटेबल खाओ ये खाओ, ऐसे वैसे बातें चल रही होती है। तभी हमारी प्रीस्टेस हमारी एल्फ को बोलती है क्या तुम थोड़ा सूप ट्राई करोगे। तो वो सूप ट्राई करते हो, बोलती है वाह ये सूप तो बहुत मस्त है। इतने में ये लोग यहाँ पे बातें करते हैं और गॉब्लिन यहाँ पे शांति से बैठा होता है। ये बोलता है कि अभी हमें फिगर आउट करना चाहिए कि हम लोग कल कैसे फाइट करेंगे वगैरह वगैरह ये सब बात कर रहे होते हैं। तभी हमारी एल्फ गर्ल अपना एक घर का खाना निकालती है और वो हमारी प्रीशियस को देती है। प्रीशियस वो खाती है, बोलती है तो बहुत मस्त है। ये लोग यहाँ पे फिर वाइन देते हैं हमारे एल्फ को। एल्फ बोलती है मैं वाइन अभी नहीं पी सकती, लेकिन ऐसा बोल के ढपाढप वाइन पीना स्टार्ट करते हैं और बोलती है वाह ये तो बहुत मस्त है। फिर बोलता है ब्रेड कटर तुम भी कुछ खाओ। तो ब्रेड कटर जो कि हमारा गॉब्लिन स्लेयर होता है वो उस डंडे को पकड़ता है और वो अपने मास्क के थ्रू ही ये वाइन पीता है। कैसे करता है ये चीज तो मुझे समझी ही नहीं भाई, ये क्या हो गया। फिर रात के टाइम पे हमारा गॉब्लिन स्लेयर अपने सब वेपन्स चेक कर रहा होता है, बोलता है कि हमें ये सब यूज करना है, ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है। और हमारी जो एल्फ होती है वो गॉब्लिन स्लेयर के ऊपर चढ़ के बोलते तेरा मास्क निकाल ना, मुझे तेरा थोड़ा देखना है, मेरे को तेरा चेहरा दिखा भाई, तेरे चेहरे पे क्या है। गॉब्लिन स्लेयर उसको कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता। वेल इसके बाद गॉब्लिन स्लेयर पे शांति से बैठ के सोच रहा था। वो बोलता है रुको मैं भी तुम लोगों को कोई चीज देता हूँ। ऐसे बोल के वो अपना झोला खोलता है और उसमें से एक चीज का रोल निकालता है। बोलता है कि ये मेरी दोस्त ने अपने फार्म पे उगाया है, इस चीज को खा के देखो। सब लोग बोलते हैं चीज क्या होता है क्योंकि इन लोग को चीज नहीं पता होता है। तो गॉब्लिन स्लेयर बोलता है रुक जाओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर गॉब्लिन स्लेयर ये चीज को काटता है, सबके लकड़े पे लगाता है और ये लोग उस चीज को गर्म करके खाते हैं। लेकिन ये चीज सबसे ज्यादा पसंद आता है हमारे एलिगेटर बॉय को। वो तो पागल हो जाता है भाई, सबको ये चीज पसंद आता है, लेकिन एलिगेटर बॉय तो इसके प्यार में पागल ही हो जाता है। और हमारी एल्फ गर्ल चुपके से जाती है हमारे गॉब्लिन स्लेयर के बैग को खोलने के। तो गॉब्लिन स्लेयर बोलता है मत इस बैग को मत खोलो, इसमें बहुत सारी डेंजरस चीजें हैं, मत छुओ इसको और किसी भी स्क्रोल को नहीं छूना है। फिर यहाँ पे लोग बैठ के बात करते बोलते कल तो हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा वगैरह वगैरह ये सब। और हमारी प्रीस्टेस को याद आता है कैसे उसको वो विच लेडी ने कहा था कि गॉब्लिन स्लेयर को उसने एक स्क्रोल दिया हुआ था। यहाँ पे लोग रात भर बातें करते मस्ती मजाक करते रेडी होते हैं अपने काम के लिए। फिर ये लोग रात को बात करते रहते हैं, बोलते हैं कि अभी हम कल ऐसे अटैक करेंगे, झगड़ा वगड़ा होता है इनके पीछे मस्ती मजाक वाला। एल्फ गर्ल गुस्सा होती है और इसके साथ साथ ये सीन यहाँ पे एंड होता है और हमें लोग 2 मून दिखाते हैं। लेकिन ये मून दिखाने के पहले गॉब्लिन स्लेयर बोलता है कि ठीक है मैं तुमको बताऊंगा गॉब्लिन्स कहाँ से आए। वो बोलता है तुम्हें जो वो ग्रीन वाला मून दिख रहा है सारे के सारे गॉब्लिन्स उस ग्रीन वाले मून से हैं, ऐसा मेरी बहन ने मुझे बताया था। वहाँ पे क्योंकि न पानी है न घास है कुछ भी नहीं, वो एक आइसोलेटेड एरिया है। तो हमारे अंदर जितनी भी हेटेड और गुस्सा होता है वो सब गॉब्लिन के फॉर्म में जिंदा होता है उस मून पे और वहां से वो नीचे हमारे अर्थ पे आता है और हमें उन सब गॉब्लिन्स को मारना है। यही कहानी है गॉब्लिन्स की, मतलब ऐसा गॉब्लिन स्लेयर बताता है सबको। फिर उसके बाद गॉब्लिन स्लेयर बात करते करते सो जाता है और सब लोग उसके बगल में आके बैठे रहते हैं, बोलते भाई ये बंदा बात करते करते कैसे सो गया। फिर उसके ये लोग कहते हैं कि इसके आर्मर में कितना छेद है, इस बंदे को नया आर्मर लेना चाहिए, ये वो यहाँ पे इनकी बातें चल रही होती है। फिर हमें दिखाते हैं अगले दिन पे कि हमारी ये रेड गर्ल अपने गांव में खेती वेती कर रही होती है और यहाँ पे गॉब्लिन स्लेयर का एक और हेलमेट पड़ा होता है। वो बोलती है काश वो जल्दी घर पे आ जाए। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि जहाँ पे लोग जा रहे होते हैं गॉब्लिन्स के ऊपर अटैक करने के लिए, वहाँ पे ये गॉब्लिन मस्त पहरेदारी कर रहे होते हैं और नींद में होते हैं। तो एक गॉब्लिन अपनी नींद में सो रहा होता है, तभी हमारा गॉब्लिन स्लेयर और एल्फ गर्ल यहाँ पे रेडी होते हैं उसको स्नाइप करने के लिए। एल्फ गर्ल अपना एरो मारती है और उसका एरो इतना गलत जाता है कि भाई हमारा ड्वार्फ बंदा बोलता है बहन तू कहाँ देख रही है, लेकिन बोलते तू वेट करना, ऐसे बोल के एरो कंट्रोल करते और एक सिंगल शॉट से
से वो दोनों गॉब्लिन औरतों और इस डॉग को मार देती है और फिर इसके बाद हमारी गैंग यहाँ पे अंदर एंट्री लेने वाली होती है। और अब जो आगे होगा वो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है भाई, इसको मिस मत करो। हमें फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि जब बहुत टाइम पहले गॉड्स थक गए थे डाइस वाला गेम खेलते खेलते, तो उन्होंने बहुत सारी दुनियाएं बनाई जहां पे उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट टाइप के रेसेस के लोगों को डाला, जैसे ह्यूमंस हो गए, एल्व्स हो गए, ड्वार्फ हो गए, रेप्टाइल मैन हो गए, डिफरेंट रेस के लोगों को उन्होंने ऐसे ही डाल दिया ताकि इन दो दुनिया में थोड़ा बहुत एडवेंचर आए और उनका भी टाइम पास हो। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे हमारे गॉब्लिन स्लेयर ने इन लोग को मार दिया होता है और अभी वो लोग घुस रहे होते हैं अंदर। ये लोग बोलते हैं कि ओए एल्फ गर्ल तेरा मैजिक तो बहुत अच्छा है। वो बोलती है ना मेरा मैजिक मस्त। तो ये ड्वार्फ वाला बंदा बोलता है कि हाँ ऑफ कोर्स तेरा मैजिक अच्छा तो है, लेकिन चलो अभी हम अंदर जाते हैं। गॉब्लिन स्लेयर अंदर जाने के पहले इनके ही स्वॉर्ड निकालता है इन सब गॉब्लिन्स का और उनके दिल को फाड़ता है। बोलता है कि मुझे एकदम से श्योर होना है और उसके साथ साथ हमें इन लोग को यूज करना है अपना स्मेल छुपाने के लिए। तो ये देख के बोलते चलो सब लोग इसका खून अपने बॉडी पे लगा लो। तो एल्फ बोलती नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी, लेकिन तभी हम हमारी प्रीस्ट कहती है ओए कोई बात नहीं तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। और ये देख के एल्फ बड़ा अजीब सा मुंह बनाती है, मुझे बहुत हंसी आई थी इस सीन में। वेल इसके बाद हमारे हीरोज मशाल जला के अंदर जा रहे होते हैं, अपने रास्ते पे चल रहे होते हैं और तभी इन लोग को दिखता है कि वॉल पे बहुत सारे गॉड्स का चीजें लिखा होता है। जो ये लोग देख के बात कर रहे हो रहे हैं कि यहाँ पे गॉड ऑफ वॉर का साइन इतना क्यों बना हुआ है, ये तो डेफिनेटली मैन मेड जगह है। तो यहाँ पे ये सब गॉब्लिन्स कार्य कह रहे हैं। ऐसे बोल के लोग आगे बढ़ते हैं और हमारी जो एल्फ गर्ल होती है वो बोलती है यार मुझसे कितनी गंदी बदबू आ रही है, मुझे ये सब नहीं करना। और तभी हमारा गॉब्लिन स्लेयर बोलता है कि तुम्हें इसकी आदत डालनी पड़ेगी। वेल ये लोग आगे बढ़ रहे होते, थक रहे होते और धीरे धीरे चल के जा रहे होते। तभी ये कहते हैं कि ये एक टावर जैसा जगह हो सकता है, हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तभी एल्फ गर्ल बोलती है रुक जाओ, हमें लग रहा है कि यहाँ पे आसपास कोई ना कोई हमारे ऊपर आने वाला है हमला करने के लिए। फिर वो कहते हैं कि उसको ऐसा फील हो रहा है कि शायद यहाँ पे कोई स्पेल कैस्टर हो सकता है, क्या तो कोई शामिल हो सकता है, ऐसा इनको फीलिंग आ रहा है। कि लोग इनकी बातें कर रहे होते कि तभी हमारे रेप्टाइल मैन बोलते हैं टेंशन मत लो, हमें हमारे आग है हमारे पास और हम आसानी से अंदर जा सकते हैं। फिर हमारा डॉफ बंदा भी यहाँ पे बैठता है, दिमाग लगाता है, सोचता है कि यहाँ पे क्या है। तभी गॉब्लिन स्लेयर बोलते हैं अभी हम लोग जाएंगे इस साइड से। वो बोलते हैं यहाँ से हमें बहुत गंदी बदबू आ रही है, इसका ये मतलब है यहाँ पे गॉब्लिन्स डेफिनेटली कुछ ना कुछ काम करे गए होंगे। जैसे लोग अंदर घुसते तो इनको दिखता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की हड्डियां पड़ी होती है, चेन लगे होते हैं, लोगों को यहाँ पे टॉर्चर किया गया होता है और उनकी बॉडी सड़ के हड्डियां बन चुकी होती है। तभी हमें दिखता है कि यहाँ पे एक लड़की बंधी हुई होती है और वो कहती है कि प्लीज मुझे बचा लो। इस लड़की की बॉडी पे बहुत खून निकला होता है और इसकी हालत बहुत खराब होती है। गॉब्लिन्स ने इसका बहुत बुरा हाल किया होता है। ये देख के हमारी एल्फ गर्ल को उल्टी आती है और वो अपने आप को संभाल नहीं पाती, लेकिन बाकी लोग बोलते हैं ये सब क्या हो रहा है। तभी गॉब्लिन स्लेयर बोलता है कि मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये बोलती है प्लीज मार दो। तो गॉब्लिन स्लेयर बोलता है मुझे मेरा काम करने दो। ऐसा बोल के गॉब्लिन स्लेयर आगे आता है और इस लड़की के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो अपने स्वॉर्ड को घुमाता है और बगल में से एक गॉब्लिन को मार देता है और बोलता है मैं इसे मारने के लिए आगे आया था, अब हमने 3 गॉब्लिन मार दिए हैं। वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं क्या समझ में आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ गॉब्लिन्स को मारने के लिए आया हूं। तभी वो लड़की कहती है प्लीज सारे के सारे गॉब्लिन्स को मार दो। मीनवाइल यहाँ पे हमारा रेप्टाइल बॉय 3 दांत निकालता है और उसके ऊपर अपना मैजिक से समन करके यहाँ पे एंसेस्टर स्पिरिट्स को लेके आता है, जो कि ड्रैगन वाले स्पिरिट्स होते हैं। फिर वो सब स्पिरिट्स यहाँ से इस लड़की को अपने गोद में उठाता है एक स्पिरिट और उसको बाहर लेके चाहता है उसकी देखभाल करने के लिए। मीनवाइल यहाँ पे बाकी लोग बोलते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, एल्फ गर्ल एकदम से टेंशन में होती है। फिर हमें ये दिखाते हैं कि हमारे गॉब्लिन स्लेयर ने अपने जेब में से स्क्रोल बाहर निकाला होता है और वो आगे बढ़ रहा होता है। वो बोलते हैं मेरे पास इस जगह का मैप है और ये थोड़ा रफ मैप है, लेकिन हम इसे यूज कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ये लोग मैप देख के आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी इनको दिखता है कि एक गॉब्लिन यहाँ पे पहरेदारी कर रहा होता है। वो यहाँ से नीचे आता है और तभी गॉब्लिन स्लेयर उसको मार के खत्म कर देता है। फिर ये लोग आगे आगे बढ़ रहे होते हैं और इनको दिखता है और एक गॉब्लिन जो भाग भाग के आगे जाता है। गॉब्लिन स्लेयर उसको नहीं छोड़ता और उस पर हमला करके उसको मार देता है। गॉब्लिन स्लेयर लिटरली एक भी गॉब्लिन को नहीं छोड़ता। ये लोग आगे बढ़ते हैं, फिर एक जगह बैठ के लोग बातें करते हैं, बोलते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तभी हमारा जो ये रेप्टाइल बॉय होता है वो कहता है कि मैं मेरे मैजिक को 3 बार और यूज कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास 3 दांत और बचे हैं, मुझे और की जरूरत पड़ेगी बाद में। मीनवाइल यहाँ पे हमारी एल्फ गर्ल मस्त पानी पी रही होती है। गॉब्लिन स्लेयर बोलते हैं सारा पानी मत पी, सिर्फ एक घुट करके पी, समझी ना। ये सब देख के गॉब्लिन स्लेयर बोलते चलो हमारा अभी यहाँ से काम हो गया, हमें अभी आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे बोल के लोग यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं और आगे बढ़ने की सोच रहे होते हैं। तभी वो बोलते हैं मुझे सिर्फ यहाँ पे गॉब्लिन्स को मारना और कैसे भी करके उनको खत्म करना है, वो लोग मेरे किसी काम के नहीं है और वो लोग राक्षस होते हैं। ऐसा बोल के खड़ा होता है और आगे निकलता है। तभी हमारी एल्फ बोलती तुम्हारे अंदर दिल है कि नहीं, तुम क्या बात कर रहे हो, तुम उनके ऊपर कैसे भी हमला थोड़ी कर सकते हो। यहाँ पे हमारे हीरोज बैठ के बातें कर रहे होते हैं और गॉब्लिन स्लेयर अपने रास्ते निकल चुका होता है। फिर ये लोग जैसे ही आगे आते तो ये लोग घुसते एक ऐसे रूम में जहाँ पे बहुत लाइट आ रही होती है और ये आई थिंक ये टावर का एकदम मिडिल का रूम होता है। ये लोग नीचे देखते तो इनको दिखता है कि ओए ये क्या हो रहा है। गॉब्लिन स्लेयर बोलता है शांत रहो, वहाँ देखो तुम्हें कितने सारे गॉब्लिन दिख रहे हैं, वो लोग मस्त मजे मार रहे हैं, वहाँ पे सो रहे हैं वो लोग मजे से। और यहाँ पे मस्त बुढ़ाऊ गॉब्लिन उठता है, उबासी लेता और बैठा रहता है। उतने में हमारा मस्त ड्वार्फ अंकल यहाँ पे आते हैं, जूस पीते और जूस को हवा में फेंकते और बोलते ओए डिंगल डिंग टिंग पिंग टिंग पिंग। बुढ़ो अंकल उनका डिंगल डिंग टिंगा पिंगा करते करते मस्त डांस करते और पूरा का पूरा जूस हवा में थूक के पूरे एरिया का कलर चेंज कर देते हैं। उसके बाद हमारी ये प्रीस्ट आती है और बोलती है ओ मर्सीफुल मदर प्लीज हेल्प मी। ऐसे बोल के वो यहाँ पे अपना स्पेल डालते और सब लोग को चोक करना स्टार्ट कर दे, सब लोग की सांसें रुक जाती है यहाँ पे। फिर हमारा गॉब्लिन स्लेयर आगे आता है, अपना स्वॉर्ड निकालता है और उससे धड़ाधड़ इनको मारना स्टार्ट करता है। हमारी एल्फ गर्ल भी इनको मारते मारते बोलती है ये क्या हो रहा है, मैं इनको कैसे मार रही हूँ, तो बहुत मुश्किल है। फिर वो देखती है गॉब्लिन स्लेयर लिटरली अपने स्वॉर्ड से इनको मार रहा होता है, उनके ही स्वॉर्ड से उनको मार रहा होता है और मल्टीपल लोग को मारते चाह रहा होता है। ये सब देख के एल्फ गर्ल बोलती है ये बंदा अपना दिमाग लगा रहा है, वो अपने स्वॉर्ड्स खराब नहीं कर रहा, वो उनका ही वेपन यूज कर रहा है। फिर ये देख के हमारी एल्फ गर्ल भी एक गॉब्लिन का स्वॉर्ड निकालती है और उसी से उसको मारती है और वो यहाँ पे अपनी इंसानियत खो रही होती है। उसको ये सब नहीं समझ में आता कि गॉब्लिन स्लेयर ये सब इतने आसानी से कैसे कर रहा है। फिर ये लोग थोड़ा आगे बढ़े तो इनको दिखता है कि इनके सामने एक बहुत बड़ा सा गेट होता है कि लोग उसके पास जाते हैं और उसके अंदर से बहुत बड़ी बड़ी हवा बाहर आ रही होती है और बहुत आवाज आती है। जैसे ये लोग देखते गेट के पास तो इनको दिखता है
कि यहाँ पे एक ओगर होता है जो कि गॉब्लिन ओगर होता है। ये ओगर यहाँ पे आता है, बोलता है मैं एक ओगर हूँ। तो ये देख के गॉब्लिन स्लेयर बोलता है अच्छा तो तुम एक गॉब्लिन नहीं हो ना, ठीक है मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तो ये देख के हमारी एल्फ बोलती है अबे तू पागल है क्या, ये गॉब्लिन ओगर है, ये भी गॉब्लिन के गैंग को ही बिलोंग करते हैं। तो गॉब्लिन स्लेयर बोलता है अच्छा ऐसी बात है। फिर ये बंदा बोलता है असल में वो सारे के सारे गॉब्लिन्स मेरे ही इंसान थे, मैंने उन्हें यहाँ पे लाया था क्योंकि मुझे डीमन लॉर्ड के जनरल से एक वरदान मिला था और उन्होंने मुझे मेरी विश ग्रांट की थी और तुमने मेरे आदमियों को मारा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम सबको मारूंगा और यहाँ पे जो भी लड़के हैं उनको मार के मैं उनको यूज करूंगा और गॉब्लिन बनाने में, मैं मेरे गॉब्लिन्स यहाँ पे लेके आऊंगा। ऐसे बोल के वो हमारे गॉब्लिन स्लेयर पे हमला करता है और एक फायरबॉल का स्पेल को कास्ट करता है। वो फायरबॉल फेंकता है हमारे गॉब्लिन स्लेयर के ऊपर, लेकिन हमारी प्रीस्टेस अपना शील्ड मैजिक यूज करके हमारी पूरी टीम को बचाती है। फिर हमारी पूरी टीम उसके पीछे छुपी होती है और बोलती है थैंक यू सो मच, तुमने हमारी बहुत मदद की है। सब लोग उसके शील्ड के पीछे यहाँ छुपे होते हैं और यहाँ पे जो ये फायर होता है उससे लिटरली बाकी बचे हुए गॉब्लिन्स की पूरी बॉडी जल रही होती है। उसके बाद हमारी प्रीस्टेस बेहोश होकर नीचे गिरती है। गॉब्लिन स्लेयर उसको बैठाता है, बोलता है तुम एक और मिरेकल यूज कर सकती हो तो तुम आराम करो, इससे हम लड़ेंगे। यहाँ पे हमारे सब हीरोज रेडी होते हैं इसे लड़ने के लिए। तभी हमारा रेप्टाइल बॉय अपने मैजिक स्पेल को कास्ट करता है और वो 2 लोग को समन करता है और एक वेपन बनाता है। बोलता है कि इस वेपन को तुम फेंकना मत, इसको तुम यूज करो। फिर वो यहाँ पे रेडी होता है। मीनवेल हमारे बूढ़ो अंकल भी अपने सब स्टोन मैजिक को यूज करते हैं और स्टोन्स को बड़ा बड़ा करके इसके ऊपर फेंकने के लिए रेडी होते हैं और वो मल्टीपल स्टोन मारते हैं इस ओगर के ऊपर। एल्फ गर्ल भाग रही होती है और वो रेडी होकर अपना अटैक मारने वाली होती है। गॉब्लिन स्लेयर और तो रेप्टाइल अंकल दोनों मिलकर हमला करते हैं इसके ऊपर। रेप्टाइल अंकल अपने हड्डी वाले ड्रैगन के साथ हमला करता है और गॉब्लिन स्लेयर फटाक से आता है और इसके पैर को काटता है, लेकिन इस बंदे का पैर आराम से ठीक हो चुका होता है। हमारी एल्फ गर्ल के शॉट से इसका आंख फटा तो होता है लेकिन इसको इतना असर नहीं पड़ता। ये ओगर इतना स्ट्रांग होता है कि वो अपने आप को हील करता रहता है। गॉब्लिन स्लेयर बोलता है कि थोड़ा मुश्किल पड़ने वाला है। उतने में ओगर गॉब्लिन स्लेयर को फेंकता है, दीवार पे मारता है और गॉब्लिन स्लेयर बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तो हमारी प्रीस्टेस भागती है गॉब्लिन स्लेयर को हील करने के लिए और ओगर अपने आंख को भी ठीक करता है। बोलता है अब मैं तुम लोग को पकड़ के मारूंगा और लड़कियों को यूज करूंगा। मीनवाइल हमारी प्रीस्टेस उसको हील कर रही होती है। यहाँ पे सब लोग रेडी होते हैं हमला करने के लिए, लेकिन अगले ही अटैक में हमारी एल्फ गर्ल भी गिरती है नीचे और हमारा बूढ़ो अंकल स्टोन ब्लास्ट मारता है। यहाँ पे हमारा रेप्टाइल और तो ड्रैगन बॉय भाग भाग के जाते हैं हमला करने के लिए। गॉब्लिन स्लेयर ऑलमोस्ट बेहोश हो चुका होता है। वो बोलता है कि तुम एक काम करो, तुम मुझे एक हीलिंग पोशन और एक स्टैमिना पोशन पिलाओ, मैं इसको संभाल सकता हूँ। वो हीलिंग पोशन स्टैमिना पोशन पीता है जैसे तैसे करके। यहाँ पे हमारे हीरोज की हालत खराब हो रही होती है। गॉब्लिन स्लेयर खड़ा होता है, बोलता है अब तुम मुझे छोड़ दो। ऐसा बोल के वो अपने बैग को पकड़ता है, आराम से हीरो की तरह चल के आगे जा चाहता है और बोलता है अब मेरे पास प्लान है, तुम सब पीछे हो जाओ। बाकी लोग पीछे भागते, गॉब्लिन स्लेयर मस्त आगे खड़ा होता है और ये ओगर अपना एक और फायरबॉल कास्ट करता है। वो उसको बड़ा करता है, बोलता है अब मैं तुम में से सबको मार दूंगा और कोई भी नहीं सर्वाइव करेगा, तुम समझे, तुम लोग मेरा खाना बनोगे, मैं तुम सबको पकड़े खाऊंगा। ऐसा बोल के वो अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। बुढ़ऊ अंकल और हमारी एल्फ गर्ल मिलकर इसके ऊपर गोलियां और तो पत्थर से इस पे हमला करते हैं इसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। हमारा गॉब्लिन स्लेयर अपने जेब में से एक स्क्रोल निकालता है। ओगर अपने फायरबॉल को फेंकता है गॉब्लिन स्लेयर के ऊपर, लेकिन गॉब्लिन स्लेयर उसी स्क्रोल को खोल के बोलता है तू तो गधा है। और वो स्क्रोल जैसे ही खुलता है वैसे स्क्रोल में से कुछ तो भी लाइट निकलती है जो कि इस ओगर को फटाफट काटती है एक एक पीस में और ये ओगर की पूरी बॉडी कट जाती है। फिर वो ओगर वहां पे पड़ा हुआ रहता है आधा कट और गॉब्लिन स्लेयर हीरो की तरह चल के आगे आ रहा होता है। ओगर बोलता है तुमने मेरे साथ क्या किया, हर जगह पानी कहां से है? तो वो बोलता है मेरे पास ये गेट स्क्रोल था जिसको मैंने यूज किया एक नदी के बॉटम से, और नदी के बॉटम पे इतना प्रेशर होता है कि जिस प्रेशर से पानी बाहर आया उसने तुम्हारे बॉडी को फटाफट काट दिया और तुम इसको हील भी नहीं कर पाए, वो इतनी तेजी से बाहर आया था। तो तुम समझे नहीं, इसको लोग यूज करते हैं यूजुअली एस्केप करने के लिए, लेकिन मैंने स्क्रोल को यूज किया तुम्हें डिफीट करने के लिए क्योंकि तुम मेरे लेवल पे हो ही नहीं, तुम तो गधे हो गधे। वेल ये सब देख के हमारी विच बोलती कि भाई गॉब्लिन स्लेयर के पास बहुत दिमाग था, और प्रीस्टेस बोलती कि इसने वो स्क्रोल ऐसे यूज किया। गॉब्लिन स्लेयर चल के जाता है ओगर के पास और बोलता है कि ओए ओगर अब तू किसी काम का नहीं है, भले ही तू गॉब्लिन नहीं है तो भी मैं तुझे मार दूंगा। ऐसे बोल के वो अपना स्वॉर्ड उठाता है और ओगर के दिमाग में घुसेड़ के उसके मुंडी को हाफ में काट देता है। फिर हमारे हीरोज यहाँ से बाहर निकलते और ये लोग देखते कि बाहर एक एल्फ की गैंग आई होती है, क्योंकि ये वही एल्फ की गैंग होती है जिसके पास हमारे ड्रैगन बॉय ने उस एल्फ लड़की को लेके गया होता है जिसको इन लोगों ने इस चेंबर में से बचाया होता है। और ये बोलता है कि हमने पूरा काम कर लिया, तुम अब हमें घर लेके चलो। तो हमारे हीरोज यहाँ पे आके बैठे होते हैं अंदर और वो एल्फ बोलता है कि हम लोग अंदर जाकर थोड़े और सर्वाइवर्स को ढूंढेंगे। फिर ये लोग यहाँ से निकल रहे होते हैं और हमारा गॉब्लिन स्लेयर मस्त सोया होता है। तभी हमारी एल्फ गर्ल कहती है कि गॉब्लिन स्लेयर हमेशा से इतना रेकलेस था। तो हमारी प्रीस्टेस बोलती है हाँ ये हमेशा से ऐसे ही था। सब मस्त यहाँ पे सो रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं। हमारी एल्फ गर्ल इस वक्त गॉब्लिन स्लेयर के बारे में सोच रही है, शायद उसे हमारे गॉब्लिन स्लेयर से प्यार हो चुका है, मुझे नहीं पता। इसके बाद ये लोग इनके रथ पे चल के जा रहे होते हैं, मजे कर रहे होते हैं और ऐसी अपनी सिटी की तरफ जा रहे होते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी गिल लेडी एक और गिल लेडी से बात कर रही होती है गॉब्लिन स्लेयर के बारे में। मीनवाइल गॉब्लिन स्लेयर मस्त आराम से अपना डेली रिचुअल कर रहा होता है रेड गर्ल के साथ, जो कि उसकी बचपन की दोस्त होती है। वो पूरे फार्म का ध्यान दे रहा होता है, देख रहा होता है कोई यहाँ पे गॉब्लिन की एक्टिविटी हुई है कि नहीं। वो बोलते हैं तुम यहाँ पे आराम करो। वो कहती है कि तुम 3 दिन से बाहर मेहनत कर रहे हो गॉब्लिन स्लेयर, तुम थोड़ा टाइम सो जाओ। तो वो कहता है कि हाँ मैं मेरा काम करके सो जाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। ऐसा बोल के गॉब्लिन स्लेयर यहाँ पे बैठा होता है और अपने काम पे ध्यान दे रहा होता है। फिर वो कहता है कि मेरे कुछ नए टीममेट्स बन गए थे इस एक मिशन के लिए। अब मुझे ये नहीं पता कि वो मेरे परमानेंट टीममेट्स है कि नहीं, बट हाँ कुछ टाइम के लिए वो लोग मेरे टीममेट्स थे। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कुछ पोर्सलिन रैंक के बंदे लोग एक केव में गए होते हैं और वहां पे वो लोग देखते तो उनको एक डेड बॉडी दिखता है। उसी के सामने से आता है एक चूहा। ये चूहे को देख के हमारा जो पोर्सलिन रैंक का हीरो होता है वो डर जाता है, लेकिन वो इसके ऊपर हमला करता है अपने स्वॉर्ड से और खुद के शील्ड से खुद को बचा रहा होता है। लेकिन इसका स्वॉर्ड उस चूहे के पेट के अंदर धंस जाता है और वो बोलता है कि उसका स्वॉर्ड बाहर नहीं आ पा रहा है। उससे कुछ और चूहे यहाँ पे आते हैं। तभी उसकी जो रेड गर्ल होती है वो अपना मैजिक स्पेल कास्ट करती है और इस चूहे के ऊपर लाइटनिंग मार के उसको फेंक देती है। बोलती है भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम तुम्हारा ध्यान दो, मुझे गॉड ने जो स्पेशल पावर दिया उसको मुझे ऐसे यूज करना
करना पड़ रहा है। अगली सीन में यहाँ पे बहुत सारे कॉकरोच आते हैं जिसको देख के लड़की डर जाती है और हमारा हीरो यहाँ से उसको लेके बाहर भागता है और वो बोलता है कि हम मिशन नहीं कंप्लीट कर पाए तो गिल लेडी हमें कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, हमारा स्वॉर्ड भी वहीं रह गया। गिल लेडी बोलती तुमने मिशन कंप्लीट नहीं किया, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उसके पहले जरा जाओ और अपना मुंह हाथ धो लो, तुम में से बहुत गंदी बदबू आ रही है, भगो यहाँ से, भग यहाँ से, ऐसे बोल के वो इनको भगा देती है यहाँ से। मीनवाइल ये दोनों यहाँ बैठ के बातें कर रहे थे, बोलते अब मेरे पास तो वेपन भी नहीं है, मैं क्या ही करूँ, मैं तो एक फेल्ड हीरो हूँ, अब मुझे कहाँ से वेपन मिलेगा, मैं किसी और से मांग भी नहीं सकता, मेरे पास पैसे भी नहीं है। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते कि हमारा गॉब्लिन स्लेयर और उसकी दो बचपन की दोस्त होती है रेड गर्ल, वो लोग यहाँ पे आए होते हैं कुछ सामान बेचने के लिए। गॉब्लिन स्लेयर यहाँ पे मस्त घूम रहा होता है, तभी उसके पुराने टीममेट्स आते हैं, उसको बुलाते हैं बात करने के लिए, क्योंकि उनमें जो हमारा एलिगेटर बॉय होता है उसको गॉब्लिन स्लेयर से कुछ काम होता है, वो काम यही होता है कि उसको कुछ और चीज चाहिए होता है। तो गॉब्लिन स्लेयर बोलता है ये लो, ये चीज खाओ और मजे करो। वो बोलता है थैंक यू सो मच मिस्टर गॉब्लिन स्लेयर, तुम तो बहुत अच्छे हो। गॉब्लिन स्लेयर बोलता है ठीक है हो गया, तो मैं निकलता हूँ यहाँ से। तभी एल्फ गर्ल उसको रोकते है। गॉब्लिन स्लेयर बोलता है क्या हुआ बोल जरा। तो वो बोलती है कि मैं जरा तुमसे कुछ पूछना चाहती थी कि वो जो हमने रूम्स में काम किया था, क्या तुम मेरा थोड़ा हेल्प कर सकते हो, उसको लेके हमें वहाँ पे थोड़ा लोगों को ढूंढना है, ऐसे वैसे। और शर्मा रही होती है वो, जिससे ये तो बात पता चल चुकी है कि भाई ये बंदी हमारे गॉब्लिन स्लेयर के प्यार में पागल हो चुकी है। गॉब्लिन स्लेयर बोलता है ठीक है मैं इसके बारे में सोचूंगा, ऐसा बोल के गॉब्लिन स्लेयर वहां से निकलने वाला होता है। तभी ये लोग यहाँ से निकलते हैं और हमारी ड्वार्फ जो बंदा होता है वो हमारी एल्फ गर्ल को छेड़ता है, तो एल्फ गर्ल उसके ऊपर पत्थर मारती है, ड्वार्फ वहां से बचता है। मीनवाइल यहाँ पे हमारी रेड गर्ल कुछ सामान बेचती है और बोलती है कि अब मैं क्या करूँ सोच रही हूँ। मीनवाइल हमारा ये पोर्सिलिन रैंक का हीरो जाता है, बोलता है कि मेरा वेपन वहां पे रह गया था, क्या मुझे कोई और वेपन मिलेगा, ऐसा वो विच और तो उसके हीरो से बात कर रहा होता है। विच कहती है कि तुम्हें अगर कोई वेपन चाहिए तो तुम कोई मैजिकल आइटम ले लो, वो कोई बेकार आइडिया नहीं है, तुम कुछ खरीद सकते हो, देख लो, ऐसे बोल के वो अपने सीक्रेट पॉकेट में हाथ डालती है और उसमें से निकालती है एक मैजिक कैंडल। बोलती है ये जो कैंडल है इसको तुम यूज कर सकते हो और ये कैंडल की मदद से तुम आराम से तुम्हारे खोई हुए चीज को ढूंढ सकते हो, तो इसको तुम लेकिन बेच मत देना, ठीक है, अगर तुमने इसको बेचा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, इसको तुम लेके जाओ और यूज करो अपने काम के लिए। तो वो बोलता है ठीक है मैडम। मीनवाइल यहाँ पे गॉब्लिन स्लेयर सारा सामान बेच के पैसे कलेक्ट करके लेके आया होता है और वो जाता है मिस्टर ब्लैकस्मिथ के पास, बोलता है कि अंकल मेरे स्वॉर्ड को और मेरे आर्मर थोड़ा थोड़ा आप ठीक कर दीजिए। अंकल बोलता है कि भाई तू हमेशा मेरे पास आ जाता है यार, तू कितना खराब करता है अपने आर्मर और स्वॉर्ड को। वो बोलता है प्लीज अंकल मेरा काम कर दीजिए, ऐसा बोल के गॉब्लिन स्लेयर बाहर निकलता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है वैसे यहाँ पे प्रीशियस आती है और बोलती है देखो 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 मैं रैंक अप हो गया, मैं रैंक 10 से रैंक 9 पे आ गई हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरा कल प्रमोशन वाला एग्जाम था। तो ये देख के गॉब्लिन स्लेयर बोलता है थैंक यू सो मच, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब तुम मेरा और हेल्प कर सकती हो। तो वो बोलती नहीं नहीं इसमें तो आपने मेरा हेल्प किया बहुत। तो वो बोलता है कि तुम जब मुझे पहली बार मिली तब से तुम अब तक बहुत चेंज हो चुकी हो और मुझे तुम पे बहुत प्राउड फील हो रहा है। ये देख के वो वापस से झुकती है, बोलती है थैंक यू सो मच गॉब्लिन स्लेयर सन, ऐसा बोल के वो आगे निकलती है। मीनवाइल यहाँ पे हमारा हीरो कुछ और लोग के साथ बैठा होता है, बोलते है भाई तेरा जो स्वॉर्ड था वो तो भाई चला गया, अब तेरे को अगर वो चाहिए तो जा वहाँ पे और वहाँ जाके लाइक मेहनत कर उनको मार ले अपने खाली हाथों से, तू आराम से लेके आ सकता है। फिर वो बोलता है कि भाई तुम लोग तो सिल्वर रैंक के हो, हम लोग तो भाई सिल्वर रैंक के नहीं है, हम लोग लिटरली पोर्सिलिन रैंक के। और इसके बाद जो अगला सीन था भाई, ये सीन देख के तो मेरे अंदर का बजर्क फैन बाहर आ गया ब्रो। लिटरली यहाँ पे इन लोगों ने बजर्क को रेफरेंस किया हुआ है, राइट हैंड साइड पे गट्स का क्लोन है और लेफ्ट हैंड साइड पे ग्रिफिथ का क्लोन है यहाँ पे। ब्रो जब मैंने ये सीन देखा था ना, मैं आपको नहीं बता सकता कि मैं कितना खुश था और मैं कितना स्क्रीम कर रहा था, बिकॉज मैं एक बहुत बड़ा बजर्क का फैन हूं। तो इससे एक बात और याद आई कि अगर आप लोग को बजर्क देखना तो आप लोग मुझे बोलिए, मैं उस एनिमे को कवर कर लूंगा, क्योंकि वो मेरा फेवरेट मांगा है, तो मैं उसको पूरा कवर करने के लिए रेडी हूं। और तो अगर आपको चाहिए तो मैं मेरे सेकंड चैनल पे बजर्क की पूरी मांगा को भी कवर करूंगा स्टार्ट से लेके एंड तक। तो ये सीन देख के तो मुझे बहुत अच्छा लगा, जहां पे राइट हैंड साइड पे गट्स का क्लोन और लेफ्ट हैंड साइड पे ग्रिफिथ का क्लोन रेडी थे उस आइकॉनिक सीन को लेके, जहां पे गट्स और ग्रिफिथ फर्स्ट टाइम फाइट करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। और ये सीन देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी हमारा ये बंदा बोलता है कि देखो मैं वो बड़े आदमी की तरह लॉन्ग स्वॉर्ड तो यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत हैवी होता है और मेरी बॉडी उसको यूज कर भी नहीं पाएगी। फिर ये लोग यहाँ पे इनका फाइट करते हैं, इनकी फाइट चलती है। मीनवाइल यहाँ पे गॉब्लिन स्लेयर गिल्ड में गया होता है और तभी वो जैसे ही गिल्ड में गया होता है गिल्ड लेडी से बात करने के लिए, तभी यहाँ पे ये दोनों चंगू मंगू जाते हैं और बोलते हैं प्लीज हमारी हेल्प करिए गिल्ड लेडी, हम उस बड़े वाले चूहे को कैसे मारे, उसके पास हमारा स्वॉर्ड भी रहेगा और हमारे पास कुछ पैसे नहीं है, हम क्या ही करें। तो ये बोलती है एक काम करो तुम लोग जाओ और गॉब्लिन स्लेयर से बात करो, उसको ये सब चीजों में बहुत आइडिया है कि छोटे केव में कैसे फाइट करते और क्या करना है। तो ये बोलते लेकिन गॉब्लिन स्लेयर की हमने पहले बेइज्जती की थी, वो हमसे हेल्प करेंगे, तो वो बोलती जाओ तुम बात तो करो। तो ये लोग आगे बढ़ते हैं गॉब्लिन स्लेयर से बात करने के बाद, बोलते सर गॉब्लिन स्लेयर हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, हमारा स्वॉर्ड चला गया और वो बहुत पतली जगह, क्या आप हमारा हेल्प कर सकते हैं। गॉब्लिन स्लेयर बोलते ठीक है तुम्हारे पास स्वॉर्ड नहीं तो तुम्हें क्लब यूज करो, लिटरली एक लकड़ी का टुकड़ा यूज करो, एक पेड़ का टुकड़ा यूज करो, कैसे भी करके उसको मारो, तुम्हें सिर्फ उन एनिमीज को मारना है। और तो सबसे बड़ी बात, अगर तुम्हें क्लब यूज करो तो तुम बार बार मार के उसका थोड़ा तोड़ सकते हो, तो क्लब यूज करो, या तो तुम किसी एनिमी का स्वॉर्ड उठा के उससे मार दो, तुम बस जाओ अंदर और फाइट करो, ऐसे हार मारने से कुछ नहीं, तुम्हारा सिर्फ खुद का स्वॉर्ड तुम्हारी स्ट्रेंथ नहीं थी, तुम्हारी स्ट्रेंथ तुम्हारे अंदर है। वेल इसके बाद जैसे ही गॉब्लिन स्लेयर यहाँ से इनको बात करके निकल रहा होता है, तभी गिल्ड लेडी उसको रोकती है, बोलती सर मुझे आपसे कुछ हेल्प है। गॉब्लिन स्लेयर बोलता है कुछ और गॉब्लिन्स आ गए क्या, तो बोलती गॉब्लिन्स नहीं, तो बोलता ठीक है मैं जा रहा हूँ, ऐसा बोल निकल रहा होता है। तो गिल्ड लेडी बोलते रुको 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 मुझसे बात सुनो मेरी, तो वो कहती है प्लीज मेरे साथ आओ, और हाँ इसमें थोड़ा गॉब्लिन्स का इंटरवीन है तो आप मेरे साथ आ जाइए। तो वो कहता है ठीक है चलो मुझे बताओ क्या बात है। तो वो बोलता है देखो हमें ना एक प्रमोशन एग्जाम, आपको एक ऑब्जर्वर बनना है इस प्रमोशन एग्जाम में। तो वो बोलता है प्रमोशन एग्जाम में मुझे ऑब्जर्वर बनना है, ऐसा क्यों। मीनवाइल
मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि चंगू मंगू गए होते हैं उनके केव के अंदर, उनका वो मैजिक कैंडल लेके उस चूहे से लड़ने के लिए लोग आगे बढ़ते रहते हैं। और वो जो कैंडल होता है उसकी जो फायर होता है, फ्लेम एक तरफ पॉइंट करते हैं, लोग आगे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई यहाँ पे जो बहुत सारे चूहे होते हैं, हमारा हीरो उनको क्लब से मारना स्टार्ट करता है और बोलता है कि भाई ये क्लब तो बहुत सही है, और उन सबको बॉन्क करता रहता है। और ये सीन बहुत मस्त है, वो एक एक करके बॉन्क 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 करता है और चूहों को मारता है, बोलता है भाई गॉब्लिन सर ने तो सही कहा था, इनको मारना बहुत आसान हो रहा है, ऐसे बोल के लोग अंदर जाते हैं। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे एक बंदे का प्रमोशन एग्जाम चल रहा होता है। जो ये बंदा तो मेरे को एकदम से चिरकुट जैसा दिख रहा है। चिरकुट यहाँ पे बैठा होता है, बोलता है तो मुझे ये बताइए कि मैं क्या डायरेक्टली स्किप करके ब्रॉन्ज रैंक तक पहुंच सकता हूँ, या सफेयर रैंक या रूबी रैंक तक, या तो मुझे अब सिल्वर रैंक ही बना दीजिए क्योंकि मैंने बहुत अच्छा काम किया है। ये देख के हमारी गिल लेडी बोलती है कि हाँ, लेकिन उसके पहले आप मुझे ये बताओ कि आपके पास जब आप पोर्सलिन रैंक के थे तो आपके पास इतना सारा पैसा कैसे आया कि आपने इतना अच्छा आर्मर ले लिया, स्वॉर्ड ले लिया। तो वो कहता है कि अरे नहीं, मेरे पेरेंट्स बहुत अमीर हैं इसीलिए ऐसा हुआ। तो वो बोलती है अच्छा ऐसी बात है, वेल तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि हमारे पास झूठ पकड़ने वाली आंटी भी है। तो वो बोलती है कि मेरे पास गॉड की ताकत है और मैं समझ सकती हूँ कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। तो ये देख के वो चिंटू बोलता है अरे सॉरी बट ऐसी बात नहीं है। फिर ये लोग कहते हैं कि अच्छा तुम्हारे पास वो कैसे आया, तुम गए थे एक केव में अपने पार्टी के साथ, है ना, अब बताओ क्या हुआ। तो वो झुके बोलते प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, इसमें मेरी गलती है। हम लोग उस केव में गए थे और वहां पे जब हमने बॉस को डिफीट किया तो मुझे दिखा एक सीक्रेट चेस्ट, तो मैंने वो चेस्ट को लिया और लेके वहां से मैं भाग गया। मैंने मेरे टीममेट्स में किसी को नहीं बताया, मैं वो चेस्ट को जाकर उसका सारा सामान बेच दिया और मैंने उसमें से ये सब खरीद लिया। तो ये सुन के हमारी गिल लेडी बोली तुमने गलत काम किया, क्योंकि अगर तुम्हें कोई चेस्ट मिले तो तुम्हें उसे अपने पूरे पार्टी के साथ बांटना पड़ता है, यही रूल है। तुमने तुम्हारे खुद के टीममेट्स और एडवेंचरर्स को धोखा दिया, इसीलिए मैं तुम्हें डिमोट कर रही हूँ। तुम जा रहे हो सीधा रैंक 10 पे, रैंक 9 से तुम सीधा रैंक 10 पे जा रहे हो। अब अगर तुम्हें नहीं करना है कुछ तो तुम यहाँ से काम करके निकल भी सकते हो। ये देख के बोलते हैं गॉब्लिन स्लेयर सर मेरी हेल्प करिए प्लीज, आप भी एक एडवेंचरर, आप जानते हो मेरी तकलीफ प्लीज। तो गॉब्लिन स्लेयर बोलता है हाँ मैं भी एक एडवेंचरर हूँ तुम्हारे दोस्तों की, जिसको तुमने धोखा दिया था, तो मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगा। ये सब सुनकर इस बंदे को गुस्सा आता है और ये अपना स्वॉर्ड निकाल के अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है हमारी गिल लेडी के ऊपर। लेकिन अगले ही सेकंड गॉब्लिन स्लेयर इसका हाथ पकड़ के इसको मुंह पे मुक्का मार के इसका मुंह फोड़ देता है। असल में ये बंदा ये सब सपना देख रहा था और उसको गॉब्लिन स्लेयर का ऑरा दिख गया, तो उसने बोला ठीक है मैं आपकी बात मानता हूँ, और ऐसे हार मान के यहाँ से चला गया गुस्से में एकदम। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाता है कि इनकी जो कैंडल होती है वो एकदम गर्म होती है और वो आगे बढ़ रही होती है। तो हमारे हीरोज बोलते हैं इसका ये मतलब है कि हमारा जो स्वॉर्ड है वो यहीं कहीं होगा। तभी वो देखता है कि उसके पीछे हजारों आंखें खुलती है, तो वो हमारी छोटी लड़की को धक्का मार के दूर करता है, बोलता है अरे यहाँ से हटो, मेरा स्वॉर्ड कहाँ पे है, अरे मेरा स्वॉर्ड शायद वो बड़े वाले चीज के अंदर है। ये लोग देखते पानी यहाँ पे तो लोग बच के भाग रहे होते हैं। फिर इनको मालूम पड़ता है कि इसका जो स्वॉर्ड है वो उस बड़े वाले कॉकरोच के अंदर है। वो फटाक से वो कैंडल वाले चीज को लेता है और फेंक के मारता है उसके कॉकरोच के ऊपर, तो कॉकरोच जलने लगता है। मीनवाइल यहाँ पे हमारी जो प्रीस्ट होती है वो अपने लाइटनिंग स्पेल मारती है इन लोग के ऊपर और बहुत सारे कॉकरोच को मारती है। फिर वो बोलता है मेरा स्वॉर्ड इसके अंदर होगा, ऐसे बोल के वो क्लब लेके इनको मारना स्टार्ट करता है, मारते रहता है, एकदम से वो वायलेंट बन जाता है यहाँ पे, और वो इनको मार के अपने स्वॉर्ड को उसके अंदर से बाहर निकालता है। वेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं गॉब्लिन सर बोलता है ठीक है मेरा काम यहाँ पे होगा, मैं चलते बनता हूँ। तो हमारी गिल लेडी बोलती है थैंक यू सो मच सर गॉब्लिन सर, आपने मेरी बहुत हेल्प की, अगर आप यहाँ पे नहीं होते तो मेरी बहुत बेइज्जती हुई, क्या पता मेरे ऊपर वो हमला भी करता। तो गॉब्लिन सर बोलता है नहीं मैंने कुछ नहीं किया, अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, ऐसा बोल के गॉब्लिन सर यहाँ से निकलता है। और हमारी गिल लेडी उसको थोड़ा कॉम्पेंसेशन दे देती है, बोलती है कि आप इसको फ्रंट डेस्क से ले सकते हो। गॉब्लिन सर बोलता है ठीक है चलेगा, ऐसे बोल के बाहर निकल। तभी वो गिल लेडी बोलती है गॉब्लिन स्लेयर थैंक यू सो मच। तभी जो उसके साथ दूसरी बंदी थी वो बोलती तुम्हें गॉब्लिन स्लेयर सान पसंद है ना, वेल तुम्हारी मर्जी, वो बंदा अच्छा तो है। मीनवेल यहाँ पे चिरकुट जो होता है वो गुस्से में चल के जा रहा होता है, बोलता है कि अब मैं इन लोग से बदला लूंगा, ऐसे बोल के यहाँ से निकल रहा होता है। और दूसरी लड़की हमारी गिल लेडी की टांग खींच रही होती है, बोलती है तुम्हें गॉब्लिन स्लेयर पसंद है ना, वो तो डीमन लॉर्ड से फाइट करने के लिए आगे बढ़ना चाहता है ना। और एक चीज हम लोग को एक मेल आया है स्वॉर्ड मेडन की तरफ से जो कि उन्होंने मुझे दिया था। वो एक ऐसी लेडी है जिन्होंने डीमन लॉर्ड को हराने में हेल्प की थी और मुझे उन्हीं की ताकत मिली कि मैं इन सब सच झूठ को पकड़ सकती हूँ। मैं बहुत बड़ी फैन हूँ उनकी। इसके बाद गॉब्लिन से नीचे उतरता है, पूरे पार्टी को देखता है। यहाँ पे वो पोर्सलिन रैंक के लोग मजे से पार्टी कर रहे थे कि उनको उनका स्वॉर्ड मिल गया, सब लोग उनके साथ हेल्प कर रहे होते, मजे मस्ती कर रहे होते हैं। अगली सेकंड गॉब्लिन से यहाँ पे आता है, बोलता है रुको मुझे एक मेल आया है जो कि मेरे नाम पे है और ये गॉब्लिन को लेके, क्या तुम मुझे भेज सकते हो? और इसके ऊपर एक स्पेशल पार्सल का सील लगा हुआ है जो कि होली किंगडम का है। गॉब्लिन से बोलता है होली किंगडम से मेरे को कौन मेल लिख सकता है? और हमें दिखाते हैं अगले सीन में कि यहाँ पे स्वॉर्ड सेंट होती है जिसने गॉब्लिन स्लेयर को वो मेल लिखा होता है और वापस से यहाँ पे डाइस जमीन पे गिर रहे होते हैं। अब इसके आगे क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी होगा बहुत इंसेन होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। हमें ये लोग अगले सीन में दिखाते हैं कि एक लड़की यहाँ बंदी हुई होती है और उसके पास चल के आते हैं बहुत सारे स्केलेटन वाले लोग और ये लोग बहुत खतरनाक दिख रहे होते हैं। ये जाते हैं उस लड़की के पास और बोलते हैं आज तो एक मोटी तगड़ी लड़की मिली है, इसको पका के खाने में बहुत मजा आएगा। ये स्केलेटन बॉय हमारी लड़की के ऊपर हमला करने वाले थे, तभी यहाँ पे एक रेड गर्ल आती है, बोलती है ओए रुक जा, हम लोग हीरोज है, हमें अटैक तो करने दे। स्केलेटन बॉय इनको देख के बोलते हैं ओए ये सब क्या हो रहा है। अगले ही सीन में दो लड़के जाती है और इस बच्ची को बचा लेती है।
है और रेड गर्ल बोलती है अब मैं तुम्हारे ऊपर हमला करूंगी। ऐसे बोल के होली स्वॉर्ड यूज करती है और भाग के निकलते और इस बंदे के ऊपर हमला करते हैं और ये अटैक लिटरली पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे ये लोग बातें कर रहे होते हैं सबसे कि इन लोगों ने कैसे ये काम किया, एक हीरो ने एक बहुत सारी लड़कियों को बचाया। यहाँ पे सारे के सारे टीममेट्स बात कर रहे होते हैं, गिल्ड के लोग ये पूरी बातें कर रहे होते हैं। तभी हमारा गॉब्लिन सर यहाँ पे एंट्री मारता है, बोलता है और क्या हाल है, मैं यहाँ पे आया हूँ गॉब्लिन्स को मारने के लिए, चलो तुम लोग मेरे साथ, हमें एक नया मिशन मिला है। ऐसा बोल के ये आगे बढ़ता है इन लोग के साथ। वो बोलता है कि इनका जो मिशन है वो है वाटर टाउन, एक होली किंगडम के अंदर, हमें वहां पे जाके सारे के सारे गॉब्लिन्स को मारना है। ये लोग बोलते हैं वाटर टाउन वो तो यहाँ से दूर है, वहां जाने में टाइम लगेगा और अगर तुम लोग नहीं चल रहे तो मैं अकेले जा रहा हूँ। ये सुन के हमारी प्रीशियस बोलती तुम हमेशा ऐसे क्यों बोलते हो, हम तुम्हारे साथ चलेंगे ना, तुम हमसे पूछते ही नहीं, तुम साथ निकल लेते हो, ऐसा नहीं होगा, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। तो ये बोलती है अच्छा ठीक है चलो मेरे साथ। गॉब्लिन सर बोलता है ठीक है अब तुम सब मेरे साथ चल सकते हो और ये लोग यहाँ से निकलने के लिए रेडी होते हैं। यहाँ पे लोग बातें करते कैसे इन लोग को ट्रैवल करना है, क्या करना है क्या नहीं वगैरह वगैरह। और तभी हमारी एल्फ गर्ल खड़ी होकर बोलते हैं गॉब्लिन स्लेयर तुम तो मेरे साथ चल सकते हो है ना, हम लोग तुम्हारे साथ चलेंगे और हम लोग मिलके उन सब गॉब्लिन्स को मारेंगे। तो ये लोग बोलते हैं कि यस, लेकिन तुम्हें गॉब्लिन को मारने के टाइम पे उनको पॉइजन नहीं करना, उनको आग लगाना है और कोई रैंडम एज स्पेल नहीं यूज करना है। तो गॉब्लिन बोलता है ठीक है चलेगा, लेकिन मेरे बहुत चीजें तुम लोग लिमिट करो। हमें अगले सीन में दिखाते हैं ये लोग मस्त कैरेट में बैठे होते हैं और यहाँ से चल के जा रहे होते हैं अपने रास्ते की तरफ। ये लोग वाटर टाउन के पास पहुंचे जो कि बीचों बीच एक पानी के होता है। यहाँ पे एक आइलैंड जैसा निकला होता है और उसके बीचों बीच एक बहुत बड़ा सा सिटी बना होता है। ये लोग उसके अंदर घुसते हैं, यहाँ पे बहुत सारी बोटें चल रही होती है और सब लोग बोलते हैं ये तो बहुत मस्त जगह है। सर गॉब्लिन सर आपको असल में यहाँ पे बुलाया किसने? वो बोलता है मुझे नहीं पता, मुझे एक मेल आया था और वो मेल लेके मैं यहाँ पे आया हूँ, अभी हमें अंदर जाएंगे तो मालूम पड़ेगा। ये लोग होली किंगडम के अंदर के होली टावर के अंदर घुसते हैं। ये देख के हमारी फिशेस एकदम से शॉक होती है, बोलती है ये हम कहाँ पे आ गए, तो बहुत मस्त जगह है वगैरह वगैरह, ये तो सुप्रीम गॉड की जगह है, हमें अंदर जाना चाहिए, हमें बहुत शॉक फील हो रहा है और शायद यहाँ पे स्वॉर्ड मेडन भी हो सकती है। गॉब्लिन सर बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ पे ये लोग गॉड्स के बारे में बात करते हैं, गोल्ड रैंक के बारे में बात करते हैं, सब कुछ रैंक के बारे में ये लोग बात कर रहे होते हैं। जैसे ये लोग आगे बढ़ते तो इनको दिखती है स्वॉर्ड मेडन जो कि बहुत ब्यूटीफुल होती है और उसने अपने आंखों में पट्टी बांध के रखी होती है, तो शायद से ये गोजो की फैन है। आप लोग मुझे कमेंट कर बताओ क्या स्वॉर्ड मेडन गोजो की फैन है कि नहीं। वेल यहाँ पे गॉब्लिन सर आगे बढ़ता है, बोलता है मैं यहाँ पे तुमसे बातचीत करने नहीं आया हूं, मुझे ये बताओ गॉब्लिन्स कहाँ है, मुझे गॉब्लिन्स मारना है। तो बोलती है अच्छा तो आप सर गॉब्लिन सर थैंक यू सो मच एडवेंचरर, आप यहाँ पे आए मेरी रिक्वेस्ट सुन के। तो सुनिए कुछ महीनों पहले यहाँ पे बहुत सारे गॉब्लिन्स आ गए और वो लोगों ने लड़कियों के ऊपर हमला करना स्टार्ट किया, हम लोग के पूरे टाउन को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट किया और हर जगह पे हमें लड़कियों की डेड बॉडी मिलती गई। तो हमें लगा कि यहाँ पे गॉब्लिन्स बहुत सारे आ चुके हैं। तो हमें ये मालूम पड़ा कि वो लोग हमारे किंगडम के नीचे ही छुप के बैठे हैं बहुत सारे गॉब्लिन्स और वो हमारे किंगडम के ऊपर हमला कर रहे हैं। लेकिन जब हमने उनमें से एक गॉब्लिन को मारा तो हमें ये मालूम पड़ा कि वो गॉब्लिन किसी के वश में था। हमें लगा कि वो एक इंसान है लेकिन वो एक गॉब्लिन था। उसके बाद जो भी गॉब्लिन है उन लोग के ऊपर हम लोग अपने खुद के आर्मी को नहीं भेज सकते क्योंकि उसका रीजन ये है कि हमारी आर्मी रेडी हो रही है डीमन लॉर्ड से लड़ने के लिए, तो हम इस गॉब्लिन के ऊपर कैसे अटैक करें। तो हमें आपका याद आया। तो गॉब्लिन साहब बोलते ठीक है तो मैं इनसे फाइट करने के लिए रेडी हूँ, मैं ये क्वेस्ट एक्सेप्ट करता हूँ। यहाँ पे हमारी प्रीशियस बहुत शर्मा रही होती है क्योंकि उसके सामने लिटरली उनकी गॉडेस होती है स्वॉर्ड मेडन। गॉब्लिन साहब बोलते क्या तुम्हारे पास कोई मैप है यहाँ का? तो वो बोलती है हाँ मेरे पास मैप है। मीनवाइल यहाँ पे लोग सब लोग बातें कर रहे होते हैं। फिर वो बोलती है प्लीज क्या आप मेरे एरिया को बचा सकते हो? तो गॉब्लिन साहब बोलते हैं हाँ ऑफ कोर्स, जब तक गॉब्लिन को मारा तब तक मैं ये करूंगा। तो वो बोलती है थैंक यू सो मच सर। फिर ये लोग बोलते हैं कि हम लोग लेकिन फायर नहीं यूज करते, बहुत कुछ नहीं यूज करते, अब मुझे मेरे रास्ते सोचने पड़ेंगे। यहाँ पे इनकी टीम बैठ के डिस्कशन कर रही होती है। तो हमारी स्वॉर्ड मेडन बोलती है कि रुक जाओ मैं आप लोग को मैप देती हूँ और बताती हूँ कि यहाँ पे कैसे क्या होना है। वो मैप खोलती बोलती है ये एक रफ मैप है लेकिन आप लोग को आइडिया आ जाएगा कि अंदर क्या हो रहा है सीवर्स के अंदर। गॉब्लिन साहब बोलता है ठीक है ये बहुत एक्यूरेट है, मैं इसको लेकर निकल जाऊंगा। ऐसे बोल के वो मैप लेता है और हमारे एलिगेटर बॉय को देता है और बोलता है अब हम यहाँ पे निकलेंगे, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। ऐसे बोल के वो निकलता है और हमारी प्रीशियस स्वॉर्ड मेडन को देख के बोलती है थैंक यू सो मच, आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा। तभी स्वॉर्ड मेडन बोलती है कि ओह तुम तो गॉब्लिन सर के साथ हो, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, प्लीज उसका ख्याल रखो। ऐसे बोल के इनकी पार्टी निकलती है। फिर ये लोग गटर में उतरते, जैसे ये लोग नीचे उतरते तो यहाँ पे इनको बहुत सारे गॉब्लिन दिख रहे होते हैं। गॉब्लिन सर इन लोग के ऊपर हमला करके इन लोग को मारते मारते आगे बढ़ रहा होता है और हमारे हीरोज भी इन सबको मार रहे होते हैं। ये लोग बोलते भाई जैसे ही हमने यहाँ कदम रखा वैसे यहाँ गॉब्लिन आ गए, इसका ये मतलब है कि अंदर बहुत सारे गॉब्लिन्स होने वाले, तो हमें यहाँ पे केयरफुली आगे बढ़ना पड़ेगा। गॉब्लिन सर इन लोग को मारता है, आगे बढ़ता है। हमारी आर्चर भी इन लोग को मारते और इनके अंदर से उसका एरो बाहर निकल के बोलती है मैं एरो वेस्ट नहीं करूंगी। ये लोग आगे आगे बढ़ रहे होते, तभी गॉब्लिन सर बोलते टेंशन मत लो, ये यहाँ पे से कोई भी गॉब्लिन दीवार तोड़ के बाहर नहीं आए क्योंकि ये सब सीमेंट का बना हुआ है। ये लोग आगे बढ़ते और तभी हमारी आर्चर को मालूम पड़ता है कि यहाँ पे पानी में कुछ अजीब सी चीज हो रही है। तो यहाँ पे असल में जमीन के अंदर बारिश हो रही होती है। ये लोग बोलते शायद ऊपर बारिश हो रही है इसलिए यहाँ पे पानी गिर रहा है हमारे ऊपर, चलो कोई बात नहीं हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे बोल के लोग आगे बढ़े, तभी इन लोग को मालूम पड़ता है कि इनके पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं। लोग बीचों बीच खड़े, तो इनको दिखता है कि पानी के बीचों बीच से एक बोट आ रहा होता है जिसके अंदर बहुत सारे गॉब्लिन्स होते हैं और इनके पास होता है एक गॉब्लिन पायरेट। ये बंदा यहाँ पे आके इनके ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है, मल्टीपल एरोस मारता है। हमारी प्रीशियस इनके ऊपर प्रोटेक्शन मैजिक लगा के एक शील्ड बनाती है और वो शील्ड के पीछे लोग छुपे होते हैं। उसके बाद हमारे हीरोज मतलब गॉब्लिन सर एक तलवार फेंक के इस छोटे वाले गॉब्लिन को मारता है, बोलता है पायरेट तो मर गया, अब हम बाकियों को मारेंगे। फिर गॉब्लिन सर बोलता है ओए जमूरे रेप्टाइल मेरे को तेरा हेल्प चाहिए। रेप्टाइल बोलता है ठीक है। ऐसे बोल के वो यहाँ पे दो लोग को समन करता है और उसके बाद यूज करता है एक स्वॉर्ड, बोलता है ये स्वॉर्ड आप फेंको मत, इस स्वॉर्ड को यूज करो। गॉब्लिन सर बोलता है ठीक है। फिर उसके बाद ये लोग का जैसे शील्ड टूटता है वैसे गॉब्लिन सर ऑल्सो और बाकी लोग यहाँ पे जंप मारते हैं। गॉब्लिन सर जंप मारने से पहले एक मटका नीचे मारता है और सारे के सारे गॉब्लिन्स को रुला देता है। उसके बाद गॉब्लिन सर और तो हमारा रेप्टाइल बॉय जंप मार के बोट पे सबको काटना शुरू करते हैं और ये सीन बहुत मस्त है। ये लोग लोगों को काट रहे होते हैं और पूछ वाला बंदा
अपने पूछ से इनको नीचे गिरा रहा होता है। गॉब्लिन स्लेयर बोलता है कि काम करो, इनको काटो मत, इनको धक्का मार के पानी में गिराओ। हमारी आर्चर भी यहाँ से इनको स्नाइप कर रही होती है, बुढ़ऊ अंकल भी पत्थर मार रहे होते हैं और हमारी जो प्रीशियस होती है वो इन लोग को गार्ड कर रही होती है। इन लोग के अटैक चल रहे होते हैं, तभी ये लोग देखते हैं कि भाई ये लोग एक टनल के अंदर आ चुके हैं। उतने में हमारा बुढ़ऊ अंकल बोलता है, ओए गॉब्लिन स्लेयर और तो रेप्टाइल जंप मार के यहाँ पे आओ। तभी हमारा बुढ़ऊ इनके ऊपर बहुत बड़ा सा पत्थर मारता है और इनके बोट को तोड़ देता है। सारे के सारे गॉब्लिन पानी में गिर जाते हैं। ये लोग बोलते चलो हमारा काम हो गया, अब हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन इन्हें अगले सीन में दिखाता है कि उस पानी में से निकलता है एक बहुत बड़ा सा क्रोकोडाइल जैसा दिखने वाला ड्रैगन वाला बंदा और वो यहाँ पे आके इन सब गॉब्लिन्स को खाना शुरू करता है। ये देख के इन लोग की हवा टाइट होती है। लोग बोलते हैं अरे भाई अब हम क्या करें, और वो क्रोकोडाइल इनका पीछा करना शुरू करता है। हमारे हीरोज यहाँ से भाग रहे होते हैं और ये सीन बहुत फनी होता है। तभी हमारा ड्वार्फ मैन बोलते हैं अबे ओए रेप्टाइल काम कर, तेरे चाचा वाचा होंगे, वो बात कर उनसे, उनको बोल के हमारे ऊपर हमला न करे। वो बोलता है भाई वो मेरे परिवार की नहीं है, वो कोई और ही भाई, हमको उससे बच के निकलना है। फिर से ये ड्रैगन यहाँ पे बाहर निकल के हमला करता है। तो हमारा गॉब्लिन स्लेयर हमारी प्रीशियस को गोद में लेता है और हमारा एलिगेटर बॉय हमारे बूढ़े अंकल को गोद में लेता है और ये लोग यहाँ से दुम दबा के भाग रहे होते हैं। बोलते हैं कि हमें कैसे भी करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। ये लोग भाग रहे होते हैं और अपना अपना रास्ता सोच होते हैं। गॉब्लिन स्लेयर बोलते हैं रुको मेरे पास आइडिया है। तभी इनको दिखता है कि इनके सामने से एक और बोट आ रही होती है। तो हमारी जो प्रीशियस होती है वो यूज करती है उसका लाइट वाला मैजिक और वो इन सबको अपने पास बुलाती है। जैसे ही इनको अपने पास बुलाती है तभी यहाँ से निकलता है एक क्रोकोडाइल। असल में इन लोगों ने बेट लगाया था और क्रोकोडाइल के पूंछ के ऊपर इन लोगों ने लाइटिंग वाला मैजिक यूज करता था। तो इन लोग को लगता है क्रोकोडाइल की पूंछ असल में एडवेंचरस है, तो ये गॉब्लिन जाते हैं उनके ऊपर हमला करने के लिए। क्रोकोडाइल इन लोग को खा लेता है। तभी गॉब्लिन स्लेयर बोलता है कि जो गॉब्लिन्स होते हैं वो लोग ढक्कन नहीं होते, उनको हर एक चीज आती है, उनको चीजें समझ में आती है। और अभी हम लोगों ने क्रोकोडाइल के पूंछ पे लाइट लगा के इन सब गॉब्लिन्स को ल्यूर आउट तो कर दे, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इन लोग को बोट का एक्सेस मिला कैसे, और इनको बोट चलाना भी किसी ने सिखाया होगा क्योंकि गॉब्लिन्स इतने गधे भी नहीं होते, तो किसी ने उसको सिखाया। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे ह्यूमंस ने इन सब गॉब्लिन्स को लेके आए। ये गॉब्लिन्स यहाँ पे अचानक से नहीं आए, कोई ना कोई इनको यहाँ पे लेके आ रहा है। जैसे ही हमारे हीरोज इस जंगल में से बाहर निकलते, जंगल नहीं मतलब ये गुफा में से बाहर निकले, तो इनको दिखा कि बाहर बारिश हो रही होती है और ये लोग बोलते हैं कि यहाँ पे कौन ऐसा कर रहा होगा। तभी हमें अगले सीन में दिखाते कि अंदर एक गॉब्लिन चैंपियन जैसा बंदा होता है जो अपनी आंखें खोल के बोलते हैं तो तुमने मेरे इंसानों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया है, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं हूँ कौन। अब मेरे को लगता है कि बहुत बड़ा इंसेन बैटल होने वाला है गॉब्लिन स्लेयर और गॉब्लिन चैंपियन के बीच में। तो अब इसके आगे क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, लेकिन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और मुझे कमेंट करो ये वाला वीडियो कैसा लगा। मैं इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी लेके आऊंगा। तो आज के लिए मेरे से बस इतना ही। मेरा नाम है 7 मिनट और बात करूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।